सो हेलो गाइस, आज मैं जिस मूवी का रिव्यू लेकर आया हूँ उस मूवी का नाम है वॉन रियाई एक्सप्रेस, जो 1965 की द्वितीय विश्व युद्ध पर आधारित एक एडवेंचर फिल्म है जिसमें फ्रैंक सिनात्रा, ट्रेविस हावर्ड और राफेला कैना अभिनय किया है। मार्क रॉबिन्सन द्वारा निर्देशित सिनेमाकोफ में निर्मित इस फिल्म में मित्र देशों में युद्धबंदियों के समूह को दिखाया गया है जो पीओडब्ल्यू को ले जाने वाली मालगाड़ी को हाईजैक करके जर्मन कब्जे वाली इटली से स्विट्जरलैंड भागकर एक साहसी भागने का प्रयास करते हैं। डेविड वेट हामर की 1964 के उपन्यास पर आधारित फिल्म उपन्यास के कई पहलुओं को बदल देती है, सबसे खास तौर पर अंत जो किताब से काफ़ी ज़्यादा हटकर है। मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्रदर्शन करती है सिनेमा के जगत में, और यह मूवी काफ़ी शानदार भी हो जाती है इसकी बदौलत ही। मूवी की पटकथा वेंडल मेयर्स ने लिखी, जबकि जोसेफ लैंडन उनके सहायक थे। उत्पादन था साउल डेविड द्वारा। अभिनेता इसमें फ्रैंक सिनेत्रा, ट्रेवर हावर्ड, रफाला केरा, ब्रैड डेक्स्टर, सर्जियो फैंटिनो, जॉन लेटन, एडवर्ड मुल्हारे, वोल्डफैक प्रीस इस मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। मूवी की रिलीज की तारीख थी 23 जून 1965। कारीगरी समय था 117 मिनट। इस मूवी का बजट था $5.76 मिलियन, जबकि ने बॉक्स ऑफिस पर $17.1 मिलियन की शानदार कमाई की थी। इसका प्रोडक्शन के बारे में बात की जाए तो उपन्यास 1963 में प्रकाशित हुआ। डेविड वाइटमर उन्होंने 1943 के लिए इसमें सब कुछ सौंप दिया। उपन्यास वेस्टर्न रहा। 20वीं सेंचुरी फॉक्स ने कथित तौर पर $1,25,000 में अधिकार खरीदे। स्टूडियो ने सोल डेविड के निर्माण मार्क रॉबिन्सन को निर्देशन का काम सौंपा। रॉबिन्सन ने द सेंचुरी बनाने का इरादा किया, लेकिन जब उनके चुने हुए स्टंट के मैन को चोट लग गई तो उन्होंने वो बदल दिया। वे खुद फिल्म के अधिकार खरीदना चाहते थे। जब उन्हें सुना कि फॉक्स के पास चले गए हैं तो उन्होंने मुख्य भूमिका के लिए अपनी सेवाएं देने की पेशकश की। वान रियान एक्सप्रेस 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा उत्सुकता किसी एक परियोजना थी जो क्लियोपेट्रा की फिजूलखर्ची और आलोचनात्मक आलोचना के बाद वित्तीय रूप से डगमगा रही थी। फॉक्स ने यह साबित करने के लिए अभी भी महाकाव्य पैमाने पर फिल्म बनाने में सक्षम है। यूरोप में सबसे बड़े पैमाने पर शूटिंग की, बैकलॉट पर शूटिंग के बजाय एक पूर्ण पैमाने पर जेल सीवर बनाया। यह निर्माता सॉल डेविड की फॉक्स के लिए पहली फिल्म थी। इसके बाद उन्होंने ओवरमैन फ्लिंट, फंटास्टिक वॉयज इन लाइकलैंड बनाई। स्टार फ्रैंक सिनेत्रा, जिसे हेलीकॉप्टर से सेट पर लाया गया था, और निर्देशक मार्क रॉबिन्सन के बीच व्यक्तिगत टकराव की अफवाह समस्या पैदा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी, क्योंकि फिल्म अपेक्षाकृत कम परेशानी के साथ शूट की गई। हालांकि सिनात्री ने इस बात पर जोर दिया कि फिल्म का अंत बदला जाना चाहिए ताकि सीक्वल की कोई संभावना ना रहे। सिनेत्र ने यह सभी जोर दिया फिल्म बॉक्स ऑफिस के सिनेमाग्राफ की बजाय पैना विजन में शूट की गई। वॉन एक्सप्रेस विमान, रेलगाड़ी, पहिए वाली वाहनों उपयोग करके वास्तविकता हासिल की, जिनकी तस्वीरें मौके पर ही खींची गई और कभी कभार मॉडल भी बनाई गई। मैस्टिट्स के रूप में संदर्भित विमान वास्तव में मैस्टिट BF-108। फिल्म का अधिकांश भाग उत्तरी इटली के आसपास के स्थानों पर शूट किया गया था, जिसमें फ्लोरेंस में कार्टिनो डी अम्बेच और फ्रेंची सांता मारिया नेवोली रेलवे स्टेशन शामिल है। हालांकि फिल्म के समापन पर रेलवे अनुक्रम को एल चोरी के चूना पत्थर में घाटी कैमिनेटो डेल वाकवे स्पेन के अंदालूसिया की मालागा के पास आसन रेलवे पुल में फिल्माया गया था। फिल्म में फिल्मांकन से यह भी बदलाव संभवित है इसलिए किया गया क्योंकि पुल इतालवी रेल नेटवर्क पर मिलने वाली किसी भी चीज की तुलना में अंतिम सेट पीस को प्रस्तुत करने के लिए अधिक उपयुक्त रूप से आकर्षक लग रहा था। इन दृश्यों में शामिल ट्रेन को RENF स्पेनिश राष्ट्रीय रेलवे द्वारा बिछाया गया था और इटली स्थित ट्रेन के समान बनाया गया था। लॉस एंजल्स में 20वीं शताब्दी के वॉच स्टेडियम पर इंटीरियर को पूरा किया गया, जो काफ़ी ज़्यादा शानदार काम भी बन जाता है। इसके बाद में ढालना के बारे में अगर हम बात करें तो फ्रैंक सिनेत्रा
कर्नल जोसेफ एल रियान के रूप में अपनी भूमिका निभाते हुए देखी जा सकती है, जबकि ट्रेवर हावर्ड ने मेजर एरिच फिंचम की अपनी एक शानदार अभिनय किया। सो हेलो गाइस, आज मैं जिस मूवी का रिव्यू लेकर आया हूँ उस मूवी का नाम है वॉन रियाई एक्सप्रेस, जो 1965 की द्वितीय विश्व युद्ध पर आधारित एक एडवेंचर फिल्म है जिसमें फ्रैंक सिनात्रा, ट्रेविड हावर्ड और राफेला कैन ने अभिनय किया है। मार्क रॉबिन्सन द्वारा निर्देशित सिनेमाकोफ में निर्मित इस फिल्म में मित्र देशों में युद्धबंदियों के समूह को दिखाया गया है जो पीओडब्ल्यू को ले जाने वाली मालगाड़ी को हाईजैक करके जर्मन कब्जे वाली इटली से स्विट्जरलैंड भागकर एक साहसी भागने का प्रयास करते हैं। डेविड वेट हामर की 1964 के उपन्यास पर आधारित फिल्म उपन्यास के कई पहलुओं को बदल देती है, सबसे खास तौर पर अंत, जो किताब से काफ़ी ज़्यादा हटकर है। मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्रदर्शन करती है सिनेमा के जगत में, और यह मूवी काफ़ी शानदार भी हो जाती है इसकी बदौलत ही। मूवी की पटकथा वेंडल मैसन ने लिखी, जबकि जोसेफ लैंडन उनके सहायक थे। उत्पादन था साउल डेविड द्वारा। अभिनेता इसमें फ्रैंक सिनेत्रा, ट्रेवर हावर्ड, राफाला केरा, ब्रैड डेक्स्टर, सर्जियो फैंटिनो, जॉन लेटन, एडवर्ड मुल्हारे, वोल्फैक प्रीस इस मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। मूवी की रिलीज की तारीख थी 23 जून 1965। कारीगरी समय था 117 मिनट। इस मूवी का बजट था $5.76 मिलियन, जबकि इन्हें बॉक्स ऑफिस पर $17.1 मिलियन की शानदार कमाई की थी। इसका प्रोडक्शन के बारे में बात की जाए तो उपन्यास 1963 में प्रकाशित हुआ। डेविड वाइटमर उन्होंने 1943 के लिए इसमें सब कुछ सौंप दिया। उपन्यास वेस्टर्न रहा। 20वीं सेंचुरी फॉक्स ने कथित तौर पर $1,25,000 में अधिकार खरीदे। स्टूडियो ने सोल डेविड के निर्माण मार्क रॉबिन्सन को निर्देशन का काम सौंपा। रॉबिन्सन ने द सेंचुरी बनाने का इरादा किया, लेकिन जब उनके चुने हुए स्टंट के मैन को चोट लग गई तो उन्होंने वो बदल दिया। वे खुद फिल्म के अधिकार खरीदना चाहते थे। जब उन्हें सुना कि फॉक्स के पास चले गए हैं तो उन्होंने मुख्य भूमिका के लिए अपनी सेवाएं देने की पेशकश की। वॉन रियाई एक्सप्रेस 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा उत्सुकता किसी एक परियोजना थी जो क्लियोपेट्रा की फिजूलखर्ची और आलोचनात्मक आलोचना के बाद वित्तीय रूप से डगमगा रही थी। फॉक्स ने यह साबित करने के लिए अभी भी महाकाव्य पैमाने पर फिल्म बनाने में सक्षम है। यूरोप में सबसे बड़े पैमाने पर शूटिंग की, बैकलॉट पर शूटिंग के बजाय एक पूर्ण पैमाने पर जेल सीवर बनाया। यह निर्माता सॉल डेविड की फॉक्स के लिए पहली फिल्म थी। इसके बाद उन्होंने ओवरमैन फ्लिंट, फंटास्टिक वॉयज इन लाइकलैंड बनाई। स्टार फ्रैंक सिनेत्रा, जिसे हेलीकॉप्टर से सेट पर लाया गया था, और निर्देशक मार्क रॉबिन्सन के बीच व्यक्तिगत टकराव की अफवाह समस्या पैदा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी, क्योंकि फिल्म अपेक्षाकृत कम परेशानी के साथ शूट की गई। हालांकि सिनात्रा ने इस बात पर जोर दिया कि फिल्म का अंत बदला जाना चाहिए ताकि सीक्वल की कोई संभावना ना रहे। सिनेत्रा ने यह सभी जोर दिया फिल्म बॉक्स ऑफिस के सिनेमाग्राफ की बजाय पैनाविजन में शूट की गई। वॉन रियाई एक्सप्रेस विमान, रेलगाड़ी, पहिए वाली वाहनों उपयोग करके वास्तविकता हासिल की, जिनकी तस्वीरें मौके पर ही खींची गई और कभी कभार मॉडल भी बनाई गई। मैस्टिट्स के रूप में संदर्भित विमान वास्तव में मैस्टिट BF-108। फिल्म का अधिकांश भाग उत्तरी इटली के आसपास के स्थानों पर शूट किया गया था, जिसमें फ्लोरेंस में कार्टिनो डी अम्बेचो और फ्रेंची सांता मारिया नेवोली रेलवे स्टेशन शामिल है। हालांकि फिल्म के समापन पर रेलवे अनुक्रम को एल चोरी के चूना पत्थर में घाटी कैमिनेटो डेल वेपाक्वे, स्पेन के अंदालूसिया के मालागा के पास आसन रेलवे पुल में फिल्माया गया था। फिल्म में फिल्मांकन से यह भी बदलाव संभवित है इसलिए किया गया क्योंकि पुल 41 रेल नेटवर्क पर मिलने वाली किसी भी चीज की तुलना में अंतिम सेट पीस को प्रस्तुत करने के लिए अधिक उपयुक्त रूप से आकर्षक लग रहा था। इन दृश्यों में शामिल ट्रेन को RENF स्पेनिश राष्ट्रीय रेलवे द्वारा बिछाया गया था और इटली स्थित ट्रेन के समान बनाया गया था। लॉस एंजल्स में 20वीं शताब्दी के वॉच स्टेडियम पर इंटीरियर को पूरा किया गया, जो काफ़ी ज़्यादा शानदार काम भी बन जाता है। इसके बाद में ढालना के बारे में अगर हम बात करें तो
फ्रैंक सिनेत्रा कर्नल जोसेफ एल रियान के रूप में अपनी भूमिका निभाते हुए देखी जा सकती है, जबकि ट्रेवर हावर्ड ने मेजर एरिच फिंचम की अपनी एक शानदार अभिनय किया। सो हेलो गाइस, आज मैं जिस मूवी का रिव्यू लेकर आया हूँ उस मूवी का नाम है वॉन रियाय एक्सप्रेस, जो 1965 की द्वितीय विश्व युद्ध पर आधारित एक एडवेंचर फिल्म है जिसमें फ्रैंक सिनात्रा, ट्रेविड हावर्ड और राफेला कैन ने अभिनय किया है। मार्क रॉबिन्सन द्वारा निर्देशित सिनेमाकोफ में निर्मित इस फिल्म में मित्र देशों में युद्धबंदियों के समूह को दिखाया गया है जो पीओडब्ल्यू को ले जाने वाली मालगाड़ी को हाईजैक करके जर्मन कब्जे वाली इटली से स्विट्जरलैंड भागकर एक साहसी भागने का प्रयास करते हैं। डेविड वेट हामर की 1964 के उपन्यास पर आधारित फिल्म उपन्यास के कई पहलुओं को बदल देती है, सबसे खास तौर पर अंत जो किताब से काफ़ी ज़्यादा हटकर है। मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्रदर्शन करती है सिनेमा के जगत में, और यह मूवी काफ़ी शानदार भी हो जाती है इसकी बदौलत ही। मूवी की पटकथा वेंडल मैस ने लिखी, जबकि जोसेफ लैंडन उनके सहायक थे। उत्पादन था साउल डेविड द्वारा। अभिनेता इसमें फ्रैंक सिनेत्रा, ट्रेवर हावर्ड, राफाला केरा, ब्रैड डेक्स्टर, सर्जियो फैंटिनो, जॉन लेटन, एडवर्ड मुल्हारे, वोल्फैक प्रीस इस मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। मूवी की रिलीज की तारीख थी 23 जून 1965। कारीगरी समय था 117 मिनट। इस मूवी का बजट था $5.76 मिलियन, जबकि ने बॉक्स ऑफिस पर $17.1 मिलियन की शानदार कमाई की थी। इसका प्रोडक्शन के बारे में बात की जाए तो उपन्यास 1963 में प्रकाशित हुआ। डेविड वाइटमर उन्होंने 1943 के लिए इसमें सब कुछ सौंप दिया। उपन्यास वेस्टर्न रहा। 20वीं सेंचुरी फॉक्स ने कथित तौर पर $1,25,000 में अधिकार खरीदे। स्टूडियो ने सोल डेविड के निर्माण मार्क रॉबिन्सन को निर्देशन का काम सौंपा। रॉबिन्सन ने द सेंचुरी बनाने का इरादा किया, लेकिन जब उनके चुने हुए स्टंट के मैन को चोट लग गई तो उन्होंने वो बदल दिया। वे खुद फिल्म के अधिकार खरीदना चाहते थे। जब उन्हें सुना कि फॉक्स के पास चले गए हैं तो उन्होंने मुख्य भूमिका के लिए अपनी सेवाएं देने की पेशकश की। वॉन रियान एक्सप्रेस 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा उत्सुकता किसी एक परियोजना थी जो क्लियोपेट्रा की फिजूलखर्ची और आलोचनात्मक आलोचना के बाद वित्तीय रूप से डगमगा रही थी। फॉक्स ने यह साबित करने के लिए अभी भी महाकाव्य पैमाने पर फिल्म बनाने में सक्षम है। यूरोप में सबसे बड़े पैमाने पर शूटिंग की, बैकलॉट पर शूटिंग के बजाय एक पूर्ण पैमाने पर जेल सीवर बनाया। यह निर्माता सोल डेविड की फॉक्स के लिए पहली फिल्म थी। इसके बाद उन्होंने ओवरमैन फ्लिंट, फंटास्टिक वॉयज इन लाइक्लैंड बनाई। स्टार फ्रैंक सिनेत्रा, जिसे हेलीकॉप्टर से सेट पर लाया गया था, और निर्देशक मार्क रॉबिन्सन के बीच व्यक्तिगत टकराव की अफवाह समस्या पैदा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी, क्योंकि फिल्म अपेक्षाकृत कम परेशानी के साथ शूट की गई। हालांकि सिनात्री ने इस बात पर जोर दिया कि फिल्म का अंत बदला जाना चाहिए ताकि सीक्वल की कोई संभावना ना रहे। सिनेत्र ने यह सभी जोर दिया फिल्म बॉक्स ऑफिस के सिनेमाग्राफ की बजाय पैना विजन में शूट की गई। वॉन एक्सप्रेस विमान, रेलगाड़ी, पहिए वाली वाहनों उपयोग करके वास्तविकता हासिल की, जिनकी तस्वीरें मौके पर ही खींची गई और कभी कभार मॉडल भी बनाई गई। मैस्टिट्स के रूप में संदर्भित विमान वास्तव में मैस्टिट BF-108। फिल्म का अधिकांश भाग उत्तरी इटली के आसपास के स्थानों पर शूट किया गया था, जिसमें फ्लोरेंस में कार्टिनो डी अम्बेचो और फ्रेंची सांता मारिया नेवोली रेलवे स्टेशन शामिल है। हालांकि फिल्म के समापन पर रेलवे अनुक्रम को एल चोरी के चूना पत्थर में घाटी कैमिनिटो डेल वाकवे स्पेन के अंदालूसिया के मालागा के पास आसन रेलवे पुल में फिल्माया गया था। फिल्म में फिल्मांकन से यह भी बदलाव संभवित है इसलिए किया गया क्योंकि पुल इतालवी रेल नेटवर्क पर मिलने वाली किसी भी चीज की तुलना में अंतिम सेट पीस को प्रस्तुत करने के लिए अधिक उपयुक्त रूप से आकर्षक लग रहा था। इन दृश्यों में शामिल ट्रेन को RENF स्पेनिश राष्ट्रीय रेलवे द्वारा बिछाया गया था और इटली स्थित ट्रेन के समान बनाया गया था। लॉस एंजल्स में 20वीं शताब्दी के वॉच स्टेडियम पर इंटीरियर को पूरा किया गया, जो काफ़ी ज़्यादा शानदार काम भी बन जाता है।
इसके बाद में ढालना के बारे में अगर हम बात करें तो फ्रैंक सिनेत्रा कर्नल जोसेफ एल रियान के रूप में अपनी भूमिका निभाते हुए देखे जा सकते हैं, जबकि ट्रेवर हावर्ड ने मेजर एरिच फिंचम की अपनी एक शानदार अभिनय किया। सो हेलो गाइस, आज मैं जिस मूवी का रिव्यू लेकर आया हूँ उस मूवी का नाम है वॉन रियाय एक्सप्रेस, जो 1965 की द्वितीय विश्व युद्ध पर आधारित एक एडवेंचर फिल्म है जिसमें फ्रैंक सिनात्रा, ट्रेविड हावर्ड और राफेला कैना ने अभिनय किया है। मार्क रॉबिन्सन द्वारा निर्देशित सिनेमाकोफ में निर्मित इस फिल्म में मित्र देशों में युद्धबंदियों के समूह को दिखाया गया है जो पीओडब्ल्यू को ले जाने वाली मालगाड़ी को हाईजैक करके जर्मन कब्जे वाली इटली से स्विट्जरलैंड भागकर एक साहसी भागने का प्रयास करते हैं। डेविड वेट हामर की 1964 के उपन्यास पर आधारित फिल्म उपन्यास के कई पहलुओं को बदल देती है, सबसे खास तौर पर अंत जो किताब से काफ़ी ज़्यादा हटकर है। मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्रदर्शन करती है सिनेमा के जगत में, और यह मूवी काफ़ी शानदार भी हो जाती है इसकी बदौलत ही। मूवी की पटकथा वेंडल मैस ने लिखी, जबकि जोसेफ लैंडन उनके सहायक थे। उत्पादन था साउल डेविड द्वारा। अभिनेता इसमें फ्रैंक सिनेत्रा, ट्रेवर हावर्ड, राफेला कैना, ब्रैड डेक्स्टर, सर्जियो फैंटिनो, जॉन लेटन, एडवर्ड मुल्हारे, वोल्फगैंग प्रीस इस मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। मूवी की रिलीज की तारीख थी 23 जून 1965। कारीगरी समय था 117 मिनट। इस मूवी का बजट था $5.76 मिलियन, जबकि इन्हें बॉक्स ऑफिस पर $17.1 मिलियन की शानदार कमाई की थी। इसका प्रोडक्शन के बारे में बात की जाए तो उपन्यास 1963 में प्रकाशित हुआ। डेविड वाइटमर उन्होंने 1943 के लिए इसमें सब कुछ सौंप दिया। उपन्यास वेस्टर्न रहा। 20वीं सेंचुरी फॉक्स ने कथित तौर पर $1,25,000 में अधिकार खरीदे। स्टूडियो ने सोल डेविड के निर्माण मार्क रॉबिन्सन को निर्देशन का काम सौंपा। रॉबिन्सन ने द सेंचुरी बनाने का इरादा किया, लेकिन जब उनके चुने हुए स्टंट के मैन को चोट लग गई तो उन्होंने वो बदल दिया। वे खुद फिल्म के अधिकार खरीदना चाहते थे। जब उन्हें सुना कि फॉक्स के पास चले गए हैं तो उन्होंने मुख्य भूमिका के लिए अपनी सेवाएं देने की पेशकश की। वॉन रियाय एक्सप्रेस 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा उत्सुकता से किसी एक परियोजना थी जो क्लियोपेट्रा की फिजूलखर्ची और आलोचनात्मक आलोचना के बाद वित्तीय रूप से डगमगा रही थी। फॉक्स ने यह साबित करने के लिए अभी भी महाकाव्य पैमाने पर फिल्म बनाने में सक्षम है। यूरोप में सबसे बड़े पैमाने पर शूटिंग की, बैकलॉट पर शूटिंग के बजाय एक पूर्ण पैमाने पर जेल सीवर बनाया। यह निर्माता सॉल डेविड की फॉक्स के लिए पहली फिल्म थी। इसके बाद उन्होंने ओवरमैन फ्लिंट, फंटास्टिक वॉयज इन लाइक्लैंड बनाई। स्टार फ्रैंक सिनेत्रा, जिसे हेलीकॉप्टर से सेट पर लाया गया था, और निर्देशक मार्क रॉबिन्सन के बीच व्यक्तिगत टकराव की अफवाह समस्या पैदा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी, क्योंकि फिल्म अपेक्षाकृत कम परेशानी के साथ शूट की गई। हालांकि सिनात्रा ने इस बात पर जोर दिया कि फिल्म का अंत बदला जाना चाहिए ताकि सीक्वल की कोई संभावना ना रहे। सिनेत्रा ने यह सभी जोर दिया फिल्म बॉक्स ऑफिस के सिनेमाग्राफ की बजाय पैना विजन में शूट की गई। वॉन रियाय एक्सप्रेस विमान, रेलगाड़ी, पहिए वाली वाहनों उपयोग करके वास्तविकता हासिल की, जिनकी तस्वीरें मौके पर ही खींची गई और कभी कभार मॉडल भी बनाई गई। मैस्टिट्स के रूप में संदर्भित विमान वास्तव में मैस्टिट BF-108। फिल्म का अधिकांश भाग उत्तरी इटली के आसपास के स्थानों पर शूट किया गया था, जिसमें फ्लोरेंस में कार्टिनो डी अम्बेचो और फ्रेंची सांता मारिया नोवोली रेलवे स्टेशन शामिल है। हालांकि फिल्म के समापन पर रेलवे अनुक्रम को एल चोरी के चूना पत्थर में घाटी कैमिनेटो डेल वाकवे स्पेन के अंदालूसिया के मालागा के पास आसन रेलवे पुल में फिल्माया गया था। फिल्म में फिल्मांकन से यह भी बदलाव संभवित है इसलिए किया गया क्योंकि पुल इतालवी रेल नेटवर्क पर मिलने वाली किसी भी चीज की तुलना में अंतिम सेट पीस को प्रस्तुत करने के लिए अधिक उपयुक्त रूप से आकर्षक लग रहा था। इन दृश्यों में शामिल ट्रेन को RENF स्पेनिश राष्ट्रीय रेलवे द्वारा बिछाया गया था और इटली स्थित ट्रेन के समान बनाया गया था। लॉस एंजल्स में 20वीं शताब्दी के वॉच स्टेडियम पर इंटीरियर को पूरा किया गया।
जो काफ़ी ज़्यादा शानदार काम भी बन जाता है। इसके बाद में ढालना के बारे में अगर हम बात करें तो फ्रैंक सिनेत्रा कर्नल जोसेफ एल रियान के रूप में अपनी भूमिका निभाते हुए देखे जा सकते हैं, जबकि ट्रेवर हावर्ड ने मेजर एरिच फिंचम की अपनी एक शानदार अभिनय किया। सो हेलो गाइस, आज मैं जिस मूवी का रिव्यू लेकर आया हूँ उस मूवी का नाम है वॉन रियाई एक्सप्रेस, जो 1965 की द्वितीय विश्व युद्ध पर आधारित एक एडवेंचर फिल्म है जिसमें फ्रैंक सिनात्रा, ट्रेविड हावर्ड और राफेला कैन ने अभिनय किया है। मार्क रॉबिन्सन द्वारा निर्देशित सिनेमाकोफ में निर्मित इस फिल्म में मित्र देशों में युद्धबंदियों के समूह को दिखाया गया है जो पीओडब्ल्यू को ले जाने वाली मालगाड़ी को हाईजैक करके जर्मन कब्जे वाली इटली से स्विट्जरलैंड भागकर एक साहसी भागने का प्रयास करते हैं। डेविड वेट हामर की 1964 के उपन्यास पर आधारित फिल्म उपन्यास के कई पहलुओं को बदल देती है, सबसे खास तौर पर अंत जो किताब से काफ़ी ज़्यादा हटकर है। मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्रदर्शन करती है सिनेमा के जगत में, और यह मूवी काफ़ी शानदार भी हो जाती है इसकी बदौलत ही। मूवी की पटकथा वेंडल मेसन ने लिखी, जबकि जोसेफ लैंडन उनके सहायक थे। उत्पादन था साउल डेविड द्वारा। अभिनेता इसमें फ्रैंक सिनेत्रा, ट्रेवर हावर्ड, राफाला केरा, ब्रैड डेक्स्टर, सर्जियो फैंटिनो, जॉन लेटन, एडवर्ड मुल्हारे, वोल्डफैक प्रिस इस मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। मूवी की रिलीज की तारीख थी 23 जून 1965। कारीगरी समय था 117 मिनट। इस मूवी का बजट था $5.76 मिलियन, जबकि ने बॉक्स ऑफिस पर $17.1 मिलियन की शानदार कमाई की थी। इसका प्रोडक्शन के बारे में बात की जाए तो उपन्यास 1963 में प्रकाशित हुआ। डेविड वाइटमर उन्होंने 1943 के लिए इसमें सब कुछ सौंप दिया। उपन्यास वेस्टर्न रहा। 20वीं सेंचुरी फॉक्स ने कथित तौर पर $1,25,000 में अधिकार खरीदे। स्टूडियो ने सोल डेविड के निर्माण मार्क रॉबिन्सन को निर्देशन का काम सौंपा। रॉबिन्सन ने द सेंचुरी बनाने का इरादा किया, लेकिन जब उनके चुने हुए स्टंट के मैन को चोट लग गई तो उन्होंने वो बदल दिया। वे खुद फिल्म के अधिकार खरीदना चाहते थे। जब उन्हें सुना कि फॉक्स के पास चले गए हैं तो उन्होंने मुख्य भूमिका के लिए अपनी सेवाएं देने की पेशकश की। वॉन रियाई एक्सप्रेस 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा उत्सुकता किसी एक परियोजना थी जो क्लियोपेट्रा की फिजूलखर्ची और आलोचनात्मक आलोचना के बाद वित्तीय रूप से डगमगा रही थी। फॉक्स ने यह साबित करने के लिए अभी भी महाकाव्य पैमाने पर फिल्म बनाने में सक्षम है। यूरोप में सबसे बड़े पैमाने पर शूटिंग की, बैकलॉट पर शूटिंग के बजाय एक पूर्ण पैमाने पर जेल सीवर बनाया। यह निर्माता सॉल डेविड की फॉक्स के लिए पहली फिल्म थी। इसके बाद उन्होंने ओवरमैन फ्लिंट, फंटास्टिक वॉयज इन लाइकलैंड बनाई। स्टार फ्रैंक सिनेत्रा, जिसे हेलीकॉप्टर से सेट पर लाया गया था, और निर्देशक मार्क रॉबिन्सन के बीच व्यक्तिगत टकराव की अफवाह समस्या पैदा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी, क्योंकि फिल्म अपेक्षाकृत कम परेशानी के साथ शूट की गई। हालांकि सिनात्री ने इस बात पर जोर दिया कि फिल्म का अंत बदला जाना चाहिए ताकि सीक्वल की कोई संभावना ना रहे। सिनेत्र ने यह सभी जोर दिया फिल्म बॉक्स ऑफिस के सिनेमाग्राफ के बजाय पैना विजन में शूट की गई। वॉन रियाई एक्सप्रेस विमान, रेलगाड़ी, पहिए वाली वाहनों उपयोग करके वास्तविकता हासिल की, जिनकी तस्वीरें मौके पर ही खींची गई और कभी कभार मॉडल भी बनाई गई। मैस्टिट्स के रूप में संदर्भित विमान वास्तव में मैस्टिट BF-108। फिल्म का अधिकांश भाग उत्तरी इटली के आसपास के स्थानों पर शूट किया गया था, जिसमें फ्लोरेंस में कार्टिनो डी अम्बेचो और फ्रेंजी सांता मारिया नेवोली रेलवे स्टेशन शामिल है। हालांकि फिल्म के समापन पर रेलवे अनुक्रम को एल चोरी के चूना पत्थर में घाटी कैमिनेटो डेल वेपाक्वे, स्पेन के अंदालूसिया के मालागा के पास आसन रेलवे पुल में फिल्माया गया था। फिल्म में फिल्मांकन से यह भी बदलाव संभवित है इसलिए किया गया क्योंकि पुल इतालवी रेल नेटवर्क पर मिलने वाली किसी भी चीज की तुलना में अंतिम सेट पीस को प्रदर्शित करने के लिए अधिक उपयुक्त रूप से आकर्षक लग रहा था। इन दृश्यों में शामिल ट्रेन को RENF स्पेनिश राष्ट्रीय रेलवे द्वारा बिछाया गया था और इटली स्थित ट्रेन के समान बनाया गया था। लॉस एंजल्स में
20वीं शताब्दी के फोर्स स्टेडियम पर इंटीरियर को पूरा किया गया, जो काफ़ी ज़्यादा शानदार काम भी बन जाता है। इसके बाद में ढालना के बारे में अगर हम बात करें तो फ्रैंक सिनेत्रा कर्नल जोसेफ एल रियान के रूप में अपनी भूमिका निभाते हुए देखी जा सकती है, जबकि ट्रेवर हावर्ड ने मेजर एरिच फिंचम की अपनी एक शानदार अभिनय किया। सो हेलो गाइस, आज मैं जिस मूवी का रिव्यू लेकर आया हूँ उस मूवी का नाम है वॉन रियाई एक्सप्रेस, जो 1965 की द्वितीय विश्व युद्ध पर आधारित एक एडवेंचर फिल्म है जिसमें फ्रैंक सिनात्रा, ट्रेविड हावर्ड और राफेला कैन ने अभिनय किया है। मार्क रॉबिन्सन द्वारा निर्देशित सिनेमाकोफ में निर्मित इस फिल्म में मित्र देशों में युद्धबंदियों के समूह को दिखाया गया है जो पीओडब्ल्यू को ले जाने वाली मालगाड़ी को हाईजैक करके जर्मन कब्जे वाली इटली से स्विट्जरलैंड भागकर एक साहसी भागने का प्रयास करते हैं। डेविड वेट हामर की 1964 के उपन्यास पर आधारित फिल्म उपन्यास के कई पहलुओं को बदल देती है, सबसे खास तौर पर अंत, जो किताब से काफ़ी ज़्यादा हटकर है। मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्रदर्शन करती है सिनेमा के जगत में, और यह मूवी काफ़ी शानदार भी हो जाती है इसकी बदौलत ही। मूवी की पटकथा वेंडल मैसन ने लिखी, जबकि जोसेफ लैंडन उनके सहायक थे। उत्पादन था साउल डेविड द्वारा। अभिनेता इसमें फ्रैंक सिनेत्रा, ट्रेवर हावर्ड, राफाला केरा, ब्रैड डेक्स्टर, सर्जियो फैंटिनो, जॉन लेटन, एडवर्ड मुल्हारे, वोल्फैक प्रेस इस मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। मूवी की रिलीज की तारीख थी 23 जून 1965। कारीगरी समय था 117 मिनट। इस मूवी का बजट था $5.76 मिलियन, जबकि इन्हें बॉक्स ऑफिस पर $17.1 मिलियन की शानदार कमाई की थी। इसका प्रोडक्शन के बारे में बात की जाए तो उपन्यास 1963 में प्रकाशित हुआ। डेविड वाइटमर उन्होंने 1943 के लिए इसमें सब कुछ सौंप दिया। उपन्यास वेस्टर्न रहा। 20वीं सेंचुरी फॉक्स ने कथित तौर पर $1,25,000 में अधिकार खरीदे। स्टूडियो ने सोल डेविड के निर्माण मार्क रॉबिन्सन को निर्देशन का काम सौंपा। रॉबिन्सन ने द सेंचुरी बनाने का इरादा किया, लेकिन जब उनके चुने हुए स्टंट के मैन को चोट लग गई तो उन्होंने वो बदल दिया। वे खुद फिल्म के अधिकार खरीदना चाहते थे। जब उन्हें सुना कि फॉक्स के पास चले गए हैं तो उन्होंने मुख्य भूमिका के लिए अपनी सेवाएं देने की पेशकश की। वॉन रियाई एक्सप्रेस 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा उत्सुकता किसी एक परियोजना थी जो क्लियोपेट्रा की फिजूलखर्ची और आलोचनात्मक आलोचना के बाद वित्तीय रूप से डगमगा रही थी। फॉक्स ने यह साबित करने के लिए अभी भी महाकाव्य पैमाने पर फिल्म बनाने में सक्षम है। यूरोप में सबसे बड़े पैमाने पर शूटिंग की, बैकलॉट पर शूटिंग के बजाय एक पूर्ण पैमाने पर जेल सीवर बनाया। यह निर्माता सॉल डेविड की फॉक्स के लिए पहली फिल्म थी। इसके बाद उन्होंने ओवरमैन फ्लिंट, फैंटास्टिक वॉयज इन लाइकलैंड बनाई। स्टार फ्रैंक सिनेत्रा, जिसे हेलीकॉप्टर से सेट पर लाया गया था, और निर्देशक मार्क रॉबिन्सन के बीच व्यक्तिगत टकराव की अफवाह समस्या पैदा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी, क्योंकि फिल्म अपेक्षाकृत कम परेशानी के साथ शूट की गई। हालांकि सिनात्रा ने इस बात पर जोर दिया कि फिल्म का अंत बदला जाना चाहिए ताकि सीक्वल की कोई संभावना ना रहे। सिनेत्रा ने यह सभी जोर दिया फिल्म बॉक्स ऑफिस के सिनेमाग्राफ की बजाय पैनाविजन में शूट की गई। वॉन रियाई एक्सप्रेस विमान, रेलगाड़ी, पहिए वाली वाहनों उपयोग कर यह वास्तविकता हासिल की, जिनकी तस्वीरें मौके पर ही खींची गई और कभी कभार मॉडल भी बनाई गई। मैस्टिट्स के रूप में संदर्भित विमान वास्तव में मैस्टिट BF-108। फिल्म का अधिकांश भाग उत्तरी इटली के आसपास के स्थानों पर शूट किया गया था, जिसमें फ्लोरेंस में कार्टिनो डी अम्बेचो और फ्रेंची सांता मारिया नेवोली रेलवे स्टेशन शामिल है। हालांकि फिल्म के समापन पर रेलवे अनुक्रम को एल चोरी के चूना पत्थर में घाटी कैमिनेटो डेल वेवाक्वे, स्पेन के अंदालूसिया के मालागा के पास आसन रेलवे पुल में फिल्माया गया था। फिल्म में फिल्मांकन से यह भी बदलाव संभवित है इसलिए किया गया क्योंकि पुल 41 रेल नेटवर्क पर मिलने वाली किसी भी चीज की तुलना में अंतिम सेट पीस को प्रस्तुत करने के लिए अधिक उपयुक्त रूप से आकर्षक लग रहा था। इन दृश्यों में शामिल ट्रेन को RENF स्पेनिश राष्ट्रीय रेलवे द्वारा बिछाया गया था और इटली स्थित ट्रेन के समान
बनाया गया था। लॉस एंजलिस में 20वीं शताब्दी के वॉच स्टेडियम पर इंटीरियर को पूरा किया गया, जो काफ़ी ज़्यादा शानदार काम भी बन जाता है। इसके बाद में ढालना के बारे में अगर हम बात करें तो फ्रैंक सिनेत्रा कर्नल जोसेफ एल रियान के रूप में अपनी भूमिका निभाते हुए देखी जा सकती है, जबकि ट्रेवर हावर्ड ने मेजर एरिच फिंचम की अपनी एक शानदार अभिनय किया। सो हेलो गाइस, आज मैं जिस मूवी का रिव्यू लेकर आया हूँ उस मूवी का नाम है वॉन रियाय एक्सप्रेस, जो 1965 की द्वितीय विश्व युद्ध पर आधारित एक एडवेंचर फिल्म है जिसमें फ्रैंक सिनात्रा, ट्रेविड हावर्ड और राफेला कैना अभिनय किया है। मार्क रॉबिन्सन द्वारा निर्देशित सिनेमाकोफ में निर्मित इस फिल्म में मित्र देशों में युद्धबंदियों के समूह को दिखाया गया है जो पीओडब्ल्यू को ले जाने वाली मालगाड़ी को हाईजैक करके जर्मन कब्जे वाली इटली से स्विट्जरलैंड भागकर एक साहसी भागने का प्रयास करते हैं। डेविड वेट हामर की 1964 के उपन्यास पर आधारित फिल्म उपन्यास के कई पहलुओं को बदल देती है, सबसे खास तौर पर अंत, जो किताब से काफ़ी ज़्यादा हटकर है। मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्रदर्शन करती है सिनेमा के जगत में, और यह मूवी काफ़ी शानदार भी हो जाती है इसकी बदौलत ही। मूवी की पटकथा वेंडल मेसन ने लिखी, जबकि जोसेफ लैंडन उनके सहायक थे। उत्पादन था साउल डेविड द्वारा। अभिनेता इसमें फ्रैंक सिनेत्रा, ट्रेवर हावर्ड, राफेला कैना, ब्रैड डेक्स्टर, सर्जियो फैंटिनो, जॉन लेटन, एडवर्ड मुल्हारे, वोल्फगैंग प्रीस इस मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। मूवी की रिलीज की तारीख थी 23 जून 1965। कारीगरी समय था 117 मिनट। इस मूवी का बजट था $5.76 मिलियन, जबकि ने बॉक्स ऑफिस पर $17.1 मिलियन की शानदार कमाई की थी। इसका प्रोडक्शन के बारे में बात की जाए तो उपन्यास 1963 में प्रकाशित हुआ। डेविड वाइटमर उन्होंने 1943 के लिए इसमें सब कुछ सौंप दिया। उपन्यास वेस्टर्न रहा। 20वीं सेंचुरी फॉक्स ने कथित तौर पर $1,25,000 में अधिकार खरीदे। स्टूडियो ने सॉल डेविड के निर्माण मार्क रॉबिन्सन को निर्देशन का काम सौंपा। रॉबिन्सन ने द सेंचुरी बनाने का इरादा किया, लेकिन जब उनके चुने हुए स्टंट के मैन को चोट लग गई तो उन्होंने वो बदल दिया। वे खुद फिल्म के अधिकार खरीदना चाहते थे। जब उन्हें सुना कि फॉक्स के पास चले गए हैं तो उन्होंने मुख्य भूमिका के लिए अपनी सेवाएं देने की पेशकश की। वॉन रियाय एक्सप्रेस 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा उत्सुकता किसी एक परियोजना थी जो क्लियोपेट्रा की फिजूलखर्ची और आलोचनात्मक आलोचना के बाद वित्तीय रूप से डगमगा रही थी। फॉक्स ने यह साबित करने के लिए अभी भी महाकाव्य पैमाने पर फिल्म बनाने में सक्षम है। यूरोप में सबसे बड़े पैमाने पर शूटिंग की, बैकलॉट पर शूटिंग के बजाय एक पूर्ण पैमाने पर जेल सीवर बनाया। यह निर्माता सॉल डेविड की फॉक्स के लिए पहली फिल्म थी। इसके बाद उन्होंने ओवरमैन फ्लिंट, फंटास्टिक वॉयज इन लाइक्लैंड बनाई। स्टार फ्रैंक सिनेत्रा, जिसे हेलीकॉप्टर से सेट पर लाया गया था, और निर्देशक मार्क रॉबिन्सन के बीच व्यक्तिगत टकराव की अफवाह समस्या पैदा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी, क्योंकि फिल्म अपेक्षाकृत कम परेशानी के साथ शूट की गई। हालांकि सिनात्रा ने इस बात पर जोर दिया कि फिल्म का अंत बदला जाना चाहिए ताकि सीक्वल की कोई संभावना ना रहे। सिनेत्रा ने यह सभी जोर दिया फिल्म बॉक्स ऑफिस के सिनेमाग्राफ के बजाय पैनाविजन में शूट की गई। वॉन रियाय एक्सप्रेस विमान, रेलगाड़ी, पहिए वाली वाहनों उपयोग करके वास्तविकता हासिल की, जिनकी तस्वीरें मौके पर ही खींची गई और कभी कभार मॉडल भी बनाई गई। मैस्टिट्स के रूप में संदर्भित विमान वास्तव में मैस्टिट BF-108। फिल्म का अधिकांश भाग उत्तरी इटली के आसपास के स्थानों पर शूट किया गया था, जिसमें फ्लोरेंस में कार्टिनो डी अम्बेचो और फ्रेंची सांता मारिया नेवोली रेलवे स्टेशन शामिल है। हालांकि फिल्म के समापन पर रेलवे अनुक्रम को एल चोरी के चूना पत्थर में घाटी कैमिनेटो डेल वाकवे स्पेन के अंदालूसिया के मालागा के पास आसन रेलवे पुल में फिल्माया गया था। फिल्म में फिल्मांकन से यह भी बदलाव संभवित है इसलिए किया गया क्योंकि पुल इतालवी रेल नेटवर्क पर मिलने वाली किसी भी चीज की तुलना में अंतिम सेट पीस को प्रस्तुत करने के लिए अधिक उपयुक्त रूप से आकर्षक लग रहा था।
इन दृश्यों में शामिल ट्रेन को RENF स्पेनिश राष्ट्रीय रेलवे द्वारा बिछाया गया था और इटली स्थित ट्रेन के समान बनाया गया था। लॉस एंजल्स में 20वीं शताब्दी के वॉच स्टेडियम पर इंटीरियर को पूरा किया गया, जो काफ़ी ज़्यादा शानदार काम भी बन जाता है। इसके बाद में ढालना के बारे में अगर हम बात करें तो फ्रैंक सिनेत्रा कर्नल जोसेफ एल रियान के रूप में अपनी भूमिका निभाते हुए देखी जा सकती है, जबकि ट्रेवर हावर्ड ने मेजर एरिच फिंचम की अपनी एक शानदार अभिनय किया। सो हेलो गाइस, आज मैं जिस मूवी का रिव्यू लेकर आया हूँ उस मूवी का नाम है वॉन रियाय एक्सप्रेस, जो 1965 की द्वितीय विश्व युद्ध पर आधारित एक एडवेंचर फिल्म है जिसमें फ्रैंक सिनात्रा, ट्रेविड हावर्ड और राफेला कैन ने अभिनय किया है। मार्क रॉबिन्सन द्वारा निर्देशित सिनेमाकोफ में निर्मित इस फिल्म में मित्र देशों में युद्धबंदियों के समूह को दिखाया गया है जो POW को ले जाने वाली मालगाड़ी को हाईजैक करके जर्मन कब्जे वाली इटली से स्विट्जरलैंड भागकर एक साहसी भागने का प्रयास करते हैं। डेविड वेट हामर की 1964 के उपन्यास पर आधारित फिल्म उपन्यास के कई पहलुओं को बदल देती है, सबसे खास तौर पर अंत, जो किताब से काफ़ी ज़्यादा हटकर है। मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्रदर्शन करती है सिनेमा के जगत में, और यह मूवी काफ़ी शानदार भी हो जाती है इसकी बदौलत ही। मूवी की पटकथा वेंडल मैसन ने लिखी, जबकि जोसेफ लैंडन उनके सहायक थे। उत्पादन था साउल डेविड द्वारा। अभिनेता इसमें फ्रैंक सिनेत्रा, ट्रेवर हावर्ड, राफेला कैन, ब्रैड डेक्स्टर, सर्जियो फैंटिनो, जॉन लेटन, एडवर्ड मुल्हारे, वोल्फगैंग प्रीस इस मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। मूवी की रिलीज की तारीख थी 23 जून 1965। कारीगरी समय था 117 मिनट। इस मूवी का बजट था $5.76 मिलियन, जबकि ने बॉक्स ऑफिस पर $17.1 मिलियन की शानदार कमाई की थी। इसका प्रोडक्शन के बारे में बात की जाए तो उपन्यास 1963 में प्रकाशित हुआ। डेविड वाइटमर उन्होंने 1943 के लिए इसमें सब कुछ सौंप दिया। उपन्यास बेस्टसेलर रहा। 20वीं सेंचुरी फॉक्स ने कथित तौर पर $1,25,000 में अधिकार खरीदे। स्टूडियो ने सोल डेविड के निर्माण मार्क रॉबिन्सन को निर्देशन का काम सौंपा। रॉबिन्सन ने द सेंचुरी बनाने का इरादा किया, लेकिन जब उनके चुने हुए स्टंट के मैन को चोट लग गई तो उन्होंने वो बदल दिया। वे खुद फिल्म के अधिकार खरीदना चाहते थे। जब उन्हें सुना कि फॉक्स के पास चले गए हैं तो उन्होंने मुख्य भूमिका के लिए अपनी सेवाएं देने की पेशकश की। वॉन रियाय एक्सप्रेस 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा उत्सुकता किसी एक परियोजना थी जो क्लियोपेट्रा की फिजूलखर्ची और आलोचनात्मक आलोचना के बाद वित्तीय रूप से डगमगा रही थी। फॉक्स ने यह साबित करने के लिए अभी भी महाकाव्य पैमाने पर फिल्म बनाने में सक्षम है। यूरोप में सबसे बड़े पैमाने पर शूटिंग की, बैकलॉट पर शूटिंग के बजाय एक पूर्ण पैमाने पर जेल सीवर बनाया। यह निर्माता सोल डेविड की फॉक्स के लिए पहली फिल्म थी। इसके बाद उन्होंने ओवरमैन फ्लिंट, फैंटास्टिक वॉयज इन लाइक क्लिंट बनाई। स्टार फ्रैंक सिनेत्रा, जिसे हेलीकॉप्टर से सेट पर लाया गया था, और निर्देशक मार्क रॉबिन्सन के बीच व्यक्तिगत टकराव की अफवाह समस्या पैदा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी, क्योंकि फिल्म अपेक्षाकृत कम परेशानी के साथ शूट की गई। हालांकि सिनात्रा ने इस बात पर जोर दिया कि फिल्म का अंत बदला जाना चाहिए ताकि सीक्वल की कोई संभावना ना रहे। सिनेत्रा ने यह सभी जोर दिया फिल्म बॉक्स ऑफिस के सिनेमाग्राफ के बजाय पैनाविजन में शूट की गई। वॉन रियाय एक्सप्रेस विमान, रेलगाड़ी, पहिए वाली वाहनों उपयोग करके वास्तविकता हासिल की, जिनकी तस्वीरें मौके पर ही खींची गई और कभी कभार मॉडल भी बनाई गई। मैस्टिट्स के रूप में संदर्भित विमान वास्तव में मैस्टिट BF-108। फिल्म का अधिकांश भाग उत्तरी इटली के आसपास के स्थानों पर शूट किया गया था, जिसमें फ्लोरेंस में कार्टिनो डी अम्बेचो और फ्रेंची सांता मारिया नेवोली रेलवे स्टेशन शामिल है। हालांकि फिल्म के समापन पर रेलवे अनुक्रम को एल चोरी के चूना पत्थर में घाटी कैमिनिटो डेल वाकवे, स्पेन के अंदालूसिया के मालागा के पास आसन रेलवे पुल में फिल्माया गया था। फिल्म में फिल्मांकन से यह भी बदलाव संभवित है इसलिए किया गया क्योंकि पुल 41 रेल नेटवर्क पर मिलने वाली किसी भी चीज़ की तुलना में अंतिम सेट
पीस को प्रस्तुत करने के लिए अधिक उपयुक्त रूप से आकर्षक लग रहा था। इन दृश्यों में शामिल ट्रेन को RENF स्पेनिश राष्ट्रीय रेलवे द्वारा बिछाया गया था और इटली स्थित ट्रेन के समान बनाया गया था। लॉस एंजल्स में 20वीं शताब्दी के वॉच स्टेडियम पर इंटीरियर को पूरा किया गया, जो काफ़ी ज़्यादा शानदार काम भी बन जाता है। इसके बाद में ढालना के बारे में अगर हम बात करें तो फ्रैंक सिनेत्रा कर्नल जोसेफ एल रियान के रूप में अपनी भूमिका निभाते हुए देखी जा सकती है, जबकि ट्रेवर हावर्ड ने मेजर एरिच फिंचम की अपनी एक शानदार अभिनय किया। सो हेलो गाइस, आज मैं जिस मूवी का रिव्यू लेकर आया हूँ उस मूवी का नाम है वॉन रियाय एक्सप्रेस, जो 1965 की द्वितीय विश्व युद्ध पर आधारित एक एडवेंचर फिल्म है जिसमें फ्रैंक सिनात्रा, ट्रेविड हावर्ड और राफेला कैन ने अभिनय किया है। मार्क रॉबिन्सन द्वारा निर्देशित सिनेमाकोफ में निर्मित इस फिल्म में मित्र देशों में युद्धबंदियों के समूह को दिखाया गया है जो POW को ले जाने वाली मालगाड़ी को हाईजैक करके जर्मन कब्जे वाली इटली से स्विट्जरलैंड भागकर एक साहसी भागने का प्रयास करते हैं। डेविड वेट हामर की 1964 के उपन्यास पर आधारित फिल्म उपन्यास के कई पहलुओं को बदल देती है, सबसे खास तौर पर अंत, जो किताब से काफ़ी ज़्यादा हटकर है। मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्रदर्शन करती है सिनेमा के जगत में, और यह मूवी काफ़ी शानदार भी हो जाती है इसकी बदौलत ही। मूवी की पटकथा वेंडल मेसन ने लिखी, जबकि जोसेफ लैंडन उनके सहायक थे। उत्पादन था साउल डेविड द्वारा। अभिनेता इसमें फ्रैंक सिनेत्रा, ट्रेवर हावर्ड, राफेला कैन, ब्रैड डेक्स्टर, सर्जियो फैंटिनो, जॉन लेटन, एडवर्ड मुल्हारे, वोल्फगैंग प्रीस इस मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। मूवी की रिलीज की तारीख थी 23 जून 1965। कारीगरी समय था 117 मिनट। इस मूवी का बजट था $5.76 मिलियन, जबकि इन्हें बॉक्स ऑफिस पर $17.1 मिलियन की शानदार कमाई की थी। इसका प्रोडक्शन के बारे में बात की जाए तो उपन्यास 1963 में प्रकाशित हुआ। डेविड वाइटमर उन्होंने 1943 के लिए इसमें सब कुछ सौंप दिया। उपन्यास वेस्टर्न रहा। 20वीं सेंचुरी फॉक्स ने कथित तौर पर $1,25,000 में अधिकार खरीदे। स्टूडियो ने सोल डेविड के निर्माण मार्क रॉबिन्सन को निर्देशन का काम सौंपा। रॉबिन्सन ने द सेंचुरी बनाने का इरादा किया, लेकिन जब उनके चुने हुए स्टंट के मैन को चोट लग गई तो उन्होंने वो बदल दिया। वे खुद फिल्म के अधिकार खरीदना चाहते थे। जब उन्हें सुना कि फॉक्स के पास चले गए हैं तो उन्होंने मुख्य भूमिका के लिए अपनी सेवाएं देने की पेशकश की। वॉन रियाय एक्सप्रेस 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा उत्सुकता किसी एक परियोजना थी जो क्लियोपेट्रा की फिजूलखर्ची और आलोचनात्मक आलोचना के बाद वित्तीय रूप से डगमगा रही थी। फॉक्स ने यह साबित करने के लिए अभी भी महाकाव्य पैमाने पर फिल्म बनाने में सक्षम है। यूरोप में सबसे बड़े पैमाने पर शूटिंग की, बैकलॉट पर शूटिंग के बजाय एक पूर्ण पैमाने पर जेल सीवर बनाया। यह निर्माता सॉल डेविड की फॉक्स के लिए पहली फिल्म थी। इसके बाद उन्होंने ओवरमैन फ्लिंट, फंटास्टिक वॉयज इन लाइकलैंड बनाई। स्टार फ्रैंक सिनेत्रा, जिसे हेलीकॉप्टर से सेट पर लाया गया था, और निर्देशक मार्क रॉबिन्सन के बीच व्यक्तिगत टकराव की अफवाह समस्या पैदा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी, क्योंकि फिल्म अपेक्षाकृत कम परेशानी के साथ शूट की गई। हालांकि सिनात्रा ने इस बात पर जोर दिया कि फिल्म का अंत बदला जाना चाहिए ताकि सीक्वल की कोई संभावना ना रहे। सिनेत्रा ने यह सभी जोर दिया फिल्म बॉक्स ऑफिस के सिनेमाग्राफ की बजाय पैनाविजन में शूट की गई। वॉन रियाय एक्सप्रेस विमान, रेलगाड़ी, पहिए वाली वाहनों उपयोग करके वास्तविकता हासिल की, जिनकी तस्वीरें मौके पर ही खींची गई और कभी कभार मॉडल भी बनाई गई। मैस्टिट्स के रूप में संदर्भित विमान वास्तव में मैस्टिट BF-108। फिल्म का अधिकांश भाग उत्तरी इटली के आसपास के स्थानों पर शूट किया गया था, जिसमें फ्लोरेंस में कार्टिनो डी अम्बेचो और फ्रेंची सांता मारिया नेवोली रेलवे स्टेशन शामिल है। हालांकि फिल्म के समापन पर रेलवे अनुक्रम को एल चोरी के चूना पत्थर में घाटी कैमिनेटो डेल वेपाक्वे, स्पेन के अंदालूसिया के मालागा के पास आसन रेलवे पुल में फिल्माया गया था। फिल्म में फिल्मांकन से यह भी बदलाव संभवित है इसलिए किया गया क्योंकि पुल इतालवी रेल नेटवर्क
पर मिलने वाली किसी भी चीज़ की तुलना में अंतिम सेट पीस को प्रस्तुत करने के लिए अधिक उपयुक्त रूप से आकर्षक लग रहा था। इन दृश्यों में शामिल ट्रेन को रीईएनएफ स्पेनिश राष्ट्रीय रेलवे द्वारा बिछाया गया था और इटली स्थित ट्रेन के समान बनाया गया था। लॉस एंजल्स में 20वीं शताब्दी के वॉच स्टेडियम पर इंटीरियर को पूरा किया गया, जो काफ़ी ज़्यादा शानदार काम भी बन जाता है। इसके बाद में ढालना के बारे में अगर हम बात करें तो फ्रैंक सिनेत्रा कर्नल जोसेफ एल रियान के रूप में अपनी भूमिका निभाते हुए देखी जा सकती है, जबकि ट्रेवर हावर्ड ने मेजर एरिच फिंचम की अपनी एक शानदार अभिनय किया। सो हेलो गाइस, आज मैं जिस मूवी का रिव्यू लेकर आया हूँ उस मूवी का नाम है वॉन रियाय एक्सप्रेस, जो 1965 की द्वितीय विश्व युद्ध पर आधारित एक एडवेंचर फिल्म है जिसमें फ्रैंक सिनात्रा, ट्रेविड हावर्ड और राफेला कैना अभिनय किया है। मार्क रॉबिन्सन द्वारा निर्देशित सिनेमाकोफ में निर्मित इस फिल्म में मित्र देशों में युद्धबंदियों के समूह को दिखाया गया है जो पीओडब्ल्यू को ले जाने वाली मालगाड़ी को हाईजैक करके जर्मन कब्जे वाली इटली से स्विट्जरलैंड भागकर एक साहसी भागने का प्रयास करते हैं। डेविड वेट हामर की 1964 के उपन्यास पर आधारित फिल्म उपन्यास के कई पहलुओं को बदल देती है, सबसे खास तौर पर अंत जो किताब से काफ़ी ज़्यादा हटकर है। मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्रदर्शन करती है सिनेमा के जगत में, और यह मूवी काफ़ी शानदार भी हो जाती है इसकी बदौलत ही। मूवी की पटकथा वेंडल मैसन ने लिखी, जबकि जोसेफ लैंडन उनके सहायक थे। उत्पादन था साउल डेविड द्वारा। अभिनेता इसमें फ्रैंक सिनेत्रा, ट्रेवर हावर्ड, राफेला कैना, ब्रैड डेक्स्टर, सर्जियो फैंटिनो, जॉन लेटन, एडवर्ड मुल्हारे, वोल्फगैंग प्रीस इस मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। मूवी की रिलीज की तारीख थी 23 जून 1965। कारीगरी समय था 117 मिनट। इस मूवी का बजट था $5.76 मिलियन, जबकि ने बॉक्स ऑफिस पर $17.1 मिलियन की शानदार कमाई की थी। इसका प्रोडक्शन के बारे में बात की जाए तो उपन्यास 1963 में प्रकाशित हुआ। डेविड वाइटमर उन्होंने 1943 के लिए इसमें सब कुछ सौंप दिया। उपन्यास बेस्टसेलर रहा। 20वीं सेंचुरी फॉक्स ने कथित तौर पर $1,65,000 में अधिकार खरीदे। स्टूडियो ने सॉल डेविड के निर्माण मार्क रॉबिन्सन को निर्देशन का काम सौंपा। रॉबिन्सन ने द सेंचुरी बनाने का इरादा किया, लेकिन जब उनके चुने हुए स्टंट के मैन को चोट लग गई तो उन्होंने वो बदल दिया। वे खुद फिल्म के अधिकार खरीदना चाहते थे। जब उन्हें सुना कि फॉक्स के पास चले गए हैं तो उन्होंने मुख्य भूमिका के लिए अपनी सेवाएं देने की पेशकश की। वॉन रियाय एक्सप्रेस 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा उत्सुकता किसी एक परियोजना थी जो क्लियोपेट्रा की फिजूलखर्ची और आलोचनात्मक आलोचना के बाद वित्तीय रूप से डगमगा रही थी। फॉक्स ने यह साबित करने के लिए अभी भी महाकाव्य पैमाने पर फिल्म बनाने में सक्षम है। यूरोप में सबसे बड़े पैमाने पर शूटिंग की, बैकलॉट पर शूटिंग के बजाय एक पूर्ण पैमाने पर जेल सीवर बनाया। यह निर्माता सॉल डेविड की फॉक्स के लिए पहली फिल्म थी। इसके बाद उन्होंने ओवरमैन फ्लिंट, फंटास्टिक वॉयज इन लाइकलैंड बनाई। स्टार फ्रैंक सिनेत्रा, जिसे हेलीकॉप्टर से सेट पर लाया गया था, और निर्देशक मार्क रॉबिन्सन के बीच व्यक्तिगत टकराव की अफवाह समस्या पैदा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी, क्योंकि फिल्म अपेक्षाकृत कम परेशानी के साथ शूट की गई। हालांकि सिनात्रा ने इस बात पर जोर दिया कि फिल्म का अंत बदला जाना चाहिए ताकि सीक्वल की कोई संभावना ना रहे। सिनेत्रा ने यह सभी जोर दिया फिल्म बॉक्स ऑफिस के सिनेमाग्राफ की बजाय पैनाविजन में शूट की गई। वॉन रियाय एक्सप्रेस विमान, रेलगाड़ी, पहिए वाली वाहनों उपयोग करके वास्तविकता हासिल की, जिनकी तस्वीरें मौके पर ही खींची गई और कभी कभार मॉडल भी बनाई गई। मैस्टिट्स के रूप में संदर्भित विमान वास्तव में मैस्टिट BF-108। फिल्म का अधिकांश भाग उत्तरी इटली के आसपास के स्थानों पर शूट किया गया था, जिसमें फ्लोरेंस में कार्टिनो डी अम्बेचो और फ्रेंची सांता मारिया नेवोली रेलवे स्टेशन शामिल है। हालांकि फिल्म के समापन पर रेलवे अनुक्रम को एल चोरी के चूना पत्थर में घाटी कैमिनेटो डेल वाकवे स्पेन के अंदालूसिया के मालागा के पास आसन रेलवे पुल में फिल्माया गया था। फिल्म में फिल्मांकन से यह भी बदलाव संभवित है इसलिए किया गया क्योंकि
पुल 41 रेल नेटवर्क पर मिलने वाली किसी भी चीज की तुलना में अंतिम सेट पीस को प्रस्तुत करने के लिए अधिक उपयुक्त रूप से आकर्षक लग रहा था। इन दृश्यों में शामिल ट्रेन को रीईएनएफ स्पेनिश राष्ट्रीय रेलवे द्वारा बिछाया गया था और इटली स्थित ट्रेन के समान बनाया गया था। लॉस एंजल्स में 20वीं शताब्दी के वॉश स्टेडियम पर इंटीरियर को पूरा किया गया, जो काफ़ी ज़्यादा शानदार काम भी बन जाता है। इसके बाद में ढालना के बारे में अगर हम बात करें तो फ्रैंक सिनेत्रा कर्नल जोसेफ एल रियान के रूप में अपनी भूमिका निभाते हुए देखी जा सकती है, जबकि ट्रेवर हावर्ड ने मेजर एरिच फिंचम की अपनी एक शानदार अभिनय किया। सो हेलो गाइस, आज मैं जिस मूवी का रिव्यू लेकर आया हूँ उस मूवी का नाम है वॉन रियाई एक्सप्रेस, जो 1965 की द्वितीय विश्व युद्ध पर आधारित एक एडवेंचर फिल्म है जिसमें फ्रैंक सिनात्रा, ट्रेविड हावर्ड और राफेला कैन अभिनय किया है। मार्क रॉबिन्सन द्वारा निर्देशित सिनेमाकोफ में निर्मित इस फिल्म में मित्र देशों में युद्धबंदियों के समूह को दिखाया गया है जो पीओडब्ल्यू को ले जाने वाली मालगाड़ी को हाईजैक करके जर्मन कब्जे वाली इटली से स्विट्जरलैंड भागकर एक साहसी भागने का प्रयास करते हैं। डेविड वेट हामर की 1964 के उपन्यास पर आधारित फिल्म उपन्यास के कई पहलुओं को बदल देती है, सबसे खास तौर पर अंत जो किताब से काफ़ी ज़्यादा हटकर है। मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्रदर्शन करती है सिनेमा के जगत में और यह मूवी काफ़ी शानदार भी हो जाती है इसकी बदौलत ही। मूवी की पटकथा वेंडल मेसन ने लिखी, जबकि जोसेफ लैंडन उनके सहायक थे। उत्पादन था साउल डेविड द्वारा। अभिनेता इसमें फ्रैंक सिनेत्रा, ट्रेवर हावर्ड, राफेला कैन, ब्रैड डेक्स्टर, सर्जियो फैंटिनो, जॉन लेटन, एडवर्ड मुल्हारे, वोल्फगैंग प्रीस इस मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। मूवी की रिलीज की तारीख थी 23 जून 1965। कारीगरी समय था 117 मिनट। इस मूवी का बजट था $5.76 मिलियन, जबकि ने बॉक्स ऑफिस पर $17.1 मिलियन की शानदार कमाई की थी। इसका प्रोडक्शन के बारे में बात की जाए तो उपन्यास 1963 में प्रकाशित हुआ। डेविड वाइटमर उन्होंने 1943 के लिए इसमें सब कुछ सौंप दिया। उपन्यास वेस्टर्न रहा। 20वीं सेंचुरी फॉक्स ने कथित तौर पर $1,25,000 में अधिकार खरीदे। स्टूडियो ने सोल डेविड के निर्माण मार्क रॉबिन्सन को निर्देशन का काम सौंपा। रॉबिन्सन ने द सेंचुरी बनाने का इरादा किया, लेकिन जब उनके चुने हुए स्टंट के मैन को चोट लग गई तो उन्होंने वो बदल दिया। वे खुद फिल्म के अधिकार खरीदना चाहते थे। जब उन्हें सुना कि फॉक्स के पास चले गए हैं तो उन्होंने मुख्य भूमिका के लिए अपनी सेवाएं देने की पेशकश की। वॉन रियाई एक्सप्रेस 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा उत्सुकता किसी एक परियोजना थी जो क्लियोपेट्रा की फिजूलखर्ची और आलोचनात्मक आलोचना के बाद वित्तीय रूप से डगमगा रही थी। फॉक्स ने यह साबित करने के लिए अभी भी महाकाव्य पैमाने पर फिल्म बनाने में सक्षम है। यूरोप में सबसे बड़े पैमाने पर शूटिंग की, बैकलॉट पर शूटिंग के बजाय एक पूर्ण पैमाने पर जेल सीवर बनाया। यह निर्माता सॉल डेविड की फॉक्स के लिए पहली फिल्म थी। इसके बाद उन्होंने ओवरमैन फ्लिंट, फंटास्टिक वॉयज इन लाइक्लैंड बनाई। स्टार फ्रैंक सिनेत्रा, जिसे हेलीकॉप्टर से सेट पर लाया गया था, और निर्देशक मार्क रॉबिन्सन के बीच व्यक्तिगत टकराव की अफवाह समस्या पैदा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी, क्योंकि फिल्म अपेक्षाकृत कम परेशानी के साथ शूट की गई। हालांकि सिनात्रा ने इस बात पर जोर दिया कि फिल्म का अंत बदला जाना चाहिए ताकि सीक्वल की कोई संभावना ना रहे। सिनेत्रा ने यह सभी जोर दिया फिल्म बॉक्स ऑफिस के सिनेमाग्राफ के बजाय पैनाविजन में शूट की गई। वॉन रियाई एक्सप्रेस विमान, रेलगाड़ी, पहिए वाली वाहनों उपयोग करके वास्तविकता हासिल की, जिनकी तस्वीरें मौके पर ही खींची गई और कभी कभार मॉडल भी बनाई गई। मैस्टिट्स के रूप में संदर्भित विमान वास्तव में मैस्टिट BF-108। फिल्म का अधिकांश भाग उत्तरी इटली के आसपास के स्थानों पर शूट किया गया था, जिसमें फ्लोरेंस में कार्टिनो डी अम्बेचो और फ्रेंची सांता मारिया नेवोली रेलवे स्टेशन शामिल है। हालांकि फिल्म के समापन पर रेलवे अनुक्रम को एल चोरी के चूना पत्थर में घाटी कैमिनेटो डेल वाकवे स्पेन के अंदालूसिया के मालागा के पास आसन रेलवे पुल में फिल्माया गया था। फिल्म में फिल्मांकन से यह भी बदलाव संभवित है, इसलिए
किया गया, क्योंकि पुल 41 रेल नेटवर्क पर मिलने वाली किसी भी चीज की तुलना में अंतिम सेट पीस को प्रस्तुत करने के लिए अधिक उपयुक्त रूप से आकर्षक लग रहा था। इन दृश्यों में शामिल ट्रेन को रीईएनएफ स्पेनिश राष्ट्रीय रेलवे द्वारा बिछाया गया था और इटली स्थित ट्रेन के समान बनाया गया था। लॉस एंजल्स में 20वीं शताब्दी के वॉच स्टेडियम पर इंटीरियर को पूरा किया गया, जो काफ़ी ज़्यादा शानदार काम भी बन जाता है। इसके बाद में ढालना के बारे में अगर हम बात करें तो फ्रैंक सिनेत्रा कर्नल जोसेफ एल रियान के रूप में अपनी भूमिका निभाते हुए देखी जा सकती है, जबकि ट्रेवर हावर्ड ने मेजर एरिच फिंचम की अपनी एक शानदार अभिनय किया। सो हेलो गाइस, आज मैं जिस मूवी का रिव्यू लेकर आया हूँ उस मूवी का नाम है वॉन रियाई एक्सप्रेस, जो 1965 की द्वितीय विश्व युद्ध पर आधारित एक एडवेंचर फिल्म है जिसमें फ्रैंक सिनात्रा, ट्रेविड हावर्ड और राफेला कैन ने अभिनय किया है। मार्क रॉबिन्सन द्वारा निर्देशित सिनेमाकोफ में निर्मित इस फिल्म में मित्र देशों में युद्धबंदियों के समूह को दिखाया गया है जो पीओडब्ल्यू को ले जाने वाली मालगाड़ी को हाईजैक करके जर्मन कब्जे वाली इटली से स्विट्जरलैंड भागकर एक साहसी भागने का प्रयास करते हैं। डेविड वेट हामर की 1964 के उपन्यास पर आधारित फिल्म उपन्यास के कई पहलुओं को बदल देती है, सबसे खास तौर पर अंत, जो किताब से काफ़ी ज़्यादा हटकर है। मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्रदर्शन करती है सिनेमा के जगत में, और यह मूवी काफ़ी शानदार भी हो जाती है इसकी बदौलत ही। मूवी की पटकथा वेंडल मेसन ने लिखी, जबकि जोसेफ लैंडन उनके सहायक थे। उत्पादन था साउल डेविड द्वारा। अभिनेता इसमें फ्रैंक सिनेत्रा, ट्रेवर हावर्ड, राफेला केरा, ब्रैड डेक्स्टर, सर्जियो फैंटिनो, जॉन लेटन, एडवर्ड मुल्हारे, वोल्फगैंग प्रीस इस मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। मूवी की रिलीज की तारीख थी 23 जून 1965। कारीगरी समय था 117 मिनट। इस मूवी का बजट था $5.76 मिलियन, जबकि ने बॉक्स ऑफिस पर $17.1 मिलियन की शानदार कमाई की थी। इसका प्रोडक्शन के बारे में बात की जाए तो उपन्यास 1963 में प्रकाशित हुआ। डेविड वाइटमर उन्होंने 1943 के लिए इसमें सब कुछ सौंप दिया। उपन्यास बेस्टसेलर रहा। 20वीं सेंचुरी फॉक्स ने कथित तौर पर $1,25,000 में अधिकार खरीदे। स्टूडियो ने सोल डेविड के निर्माण मार्क रॉबिन्सन को निर्देशन का काम सौंपा। रॉबिन्सन ने द सेंचुरी बनाने का इरादा किया, लेकिन जब उनके चुने हुए स्टंट के मैन को चोट लग गई तो उन्होंने वो बदल दिया। वे खुद फिल्म के अधिकार खरीदना चाहते थे। जब उन्हें सुना कि फॉक्स के पास चले गए हैं तो उन्होंने मुख्य भूमिका के लिए अपनी सेवाएं देने की पेशकश की। वॉन रियाई एक्सप्रेस 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा उत्सुकता किसी एक परियोजना थी जो क्लियोपेट्रा की फिजूलखर्ची और आलोचनात्मक आलोचना के बाद वित्तीय रूप से डगमगा रही थी। फॉक्स ने यह साबित करने के लिए अभी भी महाकाव्य पैमाने पर फिल्म बनाने में सक्षम है। यूरोप में सबसे बड़े पैमाने पर शूटिंग की, बैकलॉट पर शूटिंग के बजाय एक पूर्ण पैमाने पर जेल सीवर बनाया। यह निर्माता सॉल डेविड की फॉक्स के लिए पहली फिल्म थी। इसके बाद उन्होंने ओवरमैन फ्लिंट, फंटास्टिक वॉयज इन लाइकलैंड बनाई। स्टार फ्रैंक सिनेत्रा, जिसे हेलीकॉप्टर से सेट पर लाया गया था, और निर्देशक मार्क रॉबिन्सन के बीच व्यक्तिगत टकराव की अफवाह समस्या पैदा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी, क्योंकि फिल्म अपेक्षाकृत कम परेशानी के साथ शूट की गई। हालांकि सिनात्रा ने इस बात पर जोर दिया कि फिल्म का अंत बदला जाना चाहिए ताकि सीक्वल की कोई संभावना ना रहे। सिनेत्रा ने यह सभी जोर दिया फिल्म बॉक्स ऑफिस के सिनेमाग्राफ की बजाय पैनाविजन में शूट की गई। वॉन रियाई एक्सप्रेस विमान, रेलगाड़ी, पहिए वाली वाहनों उपयोग करके वास्तविकता हासिल की, जिनकी तस्वीरें मौके पर ही खींची गई और कभी कभार मॉडल भी बनाई गई। मैस्टिट्स के रूप में संदर्भित विमान वास्तव में मैस्टिट BF-108। फिल्म का अधिकांश भाग उत्तरी इटली के आसपास के स्थानों पर शूट किया गया था, जिसमें फ्लोरेंस में कार्टिनो डी अम्बेचो और फ्रेंची सांता मारिया नेवोली रेलवे स्टेशन शामिल है। हालांकि फिल्म के समापन पर रेलवे अनुक्रम को एल चोरी के चूना पत्थर में घाटी कैमिनिटो डेल वाकवे, स्पेन के अंदालूसिया के मालागा के पास आसन रेलवे
पुल में फिल्माया गया था। फिल्म में फिल्मांकन से यह भी बदलाव संभवित है इसलिए किया गया क्योंकि पुल 41 रेल नेटवर्क पर मिलने वाली किसी भी चीज की तुलना में अंतिम सेट पीस को प्रदर्शित करने के लिए अधिक उपयुक्त रूप से आकर्षक लग रहा था। इन दृश्यों में शामिल ट्रेन को रीईएनएफ स्पेनिश राष्ट्रीय रेलवे द्वारा बिछाया गया था और इटली स्थित ट्रेन के समान बनाया गया था। लॉस एंजल्स में 20वीं शताब्दी के वॉच स्टेडियम पर इंटीरियर को पूरा किया गया, जो काफ़ी ज़्यादा शानदार काम भी बन जाता है। इसके बाद में ढालना के बारे में अगर हम बात करें तो फ्रैंक सिनेत्रा कर्नल जोसेफ एल रियान के रूप में अपनी भूमिका निभाते हुए देखी जा सकती है, जबकि ट्रेवर हावर्ड ने मेजर एरिच फिंचम की अपनी एक शानदार अभिनय किया। सो हेलो गाइस, आज मैं जिस मूवी का रिव्यू लेकर आया हूँ उस मूवी का नाम है वॉन रियाय एक्सप्रेस, जो 1965 की द्वितीय विश्व युद्ध पर आधारित एक एडवेंचर फिल्म है जिसमें फ्रैंक सिनात्रा, ट्रेविड हावर्ड और राफेला कैन अभिनय किया है। मार्क रॉबिन्सन द्वारा निर्देशित सिनेमाकोफ में निर्मित इस फिल्म में मित्र देशों में युद्धबंदियों के समूह को दिखाया गया है जो पीओडब्ल्यू को ले जाने वाली मालगाड़ी को हाईजैक करके जर्मन कब्जे वाली इटली से स्विट्जरलैंड भागकर एक साहसी भागने का प्रयास करते हैं। डेविड वेट हामर की 1964 के उपन्यास पर आधारित फिल्म उपन्यास के कई पहलुओं को बदल देती है, सबसे खास तौर पर अंत जो किताब से काफ़ी ज़्यादा हटकर है। मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्रदर्शन करती है सिनेमा के जगत में और यह मूवी काफ़ी शानदार भी हो जाती है इसकी बदौलत ही। मूवी की पटकथा वेंडल मैस ने लिखी, जबकि जोसेफ लैंडन उनके सहायक थे। उत्पादन था साउल डेविड द्वारा। अभिनेता इसमें फ्रैंक सिनेत्रा, ट्रेवर हावर्ड, राफेला कैन, ब्रैड डेक्स्टर, सर्जियो फैंटिनो, जॉन लेटन, एडवर्ड मुल्हारे, वोल्फगैंग प्रीस इस मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। मूवी की रिलीज की तारीख थी 23 जून 1965। कारीगरी समय था 117 मिनट। इस मूवी का बजट था $5.76 मिलियन, जबकि ने बॉक्स ऑफिस पर $17.1 मिलियन की शानदार कमाई की थी। इसका प्रोडक्शन के बारे में बात की जाए तो उपन्यास 1963 में प्रकाशित हुआ। डेविड वाइटमर उन्होंने 1943 के लिए इसमें सब कुछ सौंप दिया। उपन्यास बेस्टसेलर रहा। 20वीं सेंचुरी फॉक्स ने कथित तौर पर $1,25,000 में अधिकार खरीदे। स्टूडियो ने सॉल डेविड के निर्माण मार्क रॉबिन्सन को निर्देशन का काम सौंपा। रॉबिन्सन ने द सेंचुरी बनाने का इरादा किया, लेकिन जब उनके चुने हुए स्टंट के मैन को चोट लग गई तो उन्होंने वो बदल दिया। वे खुद फिल्म के अधिकार खरीदना चाहते थे। जब उन्हें सुना कि फॉक्स के पास चले गए हैं तो उन्होंने मुख्य भूमिका के लिए अपनी सेवाएं देने की पेशकश की। वॉन रियाय एक्सप्रेस 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा उत्सुकता से किसी एक परियोजना थी जो क्लियोपेट्रा की फिजूलखर्ची और आलोचनात्मक आलोचना के बाद वित्तीय रूप से डगमगा रही थी। फॉक्स ने यह साबित करने के लिए अभी भी महाकाव्य पैमाने पर फिल्म बनाने में सक्षम है। यूरोप में सबसे बड़े पैमाने पर शूटिंग की, बैकलॉट पर शूटिंग के बजाय एक पूर्ण पैमाने पर जेल सीवर बनाया। यह निर्माता सॉल डेविड की फॉक्स के लिए पहली फिल्म थी। इसके बाद उन्होंने ओवरमैन फ्लिंट, फंटास्टिक वॉयज इन लाइक्लैंड बनाई। स्टार फ्रैंक सिनेत्रा, जिसे हेलीकॉप्टर से सेट पर लाया गया था, और निर्देशक मार्क रॉबिन्सन के बीच व्यक्तिगत टकराव की अफवाह समस्या पैदा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी, क्योंकि फिल्म अपेक्षाकृत कम परेशानी के साथ शूट की गई। हालांकि सिनात्रा ने इस बात पर जोर दिया कि फिल्म का अंत बदला जाना चाहिए ताकि सीक्वल की कोई संभावना ना रहे। सिनेत्रा ने यह सभी जोर दिया फिल्म बॉक्स ऑफिस के सिनेमाग्राफ के बजाय पैनाविजन में शूट की गई। वॉन रियाय एक्सप्रेस विमान, रेलगाड़ी, पहिए वाली वाहनों उपयोग करके वास्तविकता हासिल की, जिनकी तस्वीरें मौके पर ही खींची गई और कभी कभार मॉडल भी बनाई गई। मैस्टिस के रूप में संदर्भित विमान वास्तव में मैस्टिस BF-108। फिल्म का अधिकांश भाग उत्तरी इटली के आसपास के स्थानों पर शूट किया गया था, जिसमें फ्लोरेंस में कार्टिनो डी अम्बेचो और फ्रेंची सांता मारिया नेवोली रेलवे स्टेशन शामिल है। हालांकि फिल्म के समापन पर रेलवे अनुक्रम को एल चोरी के चूना पत्थर में घाटी कैमिनेटो डेल वे वाकवे स्पेन के
अंदालूसिया के मालागा के पास आसन रेलवे पुल में फिल्माया गया था। फिल्म में फिल्मांकन से यह भी बदलाव संभवित है इसलिए किया गया क्योंकि पुल 41 रेल नेटवर्क पर मिलने वाली किसी भी चीज की तुलना में अंतिम सेट पीस को प्रस्तुत करने के लिए अधिक उपयुक्त रूप से आकर्षक लग रहा था। इन दृश्यों में शामिल ट्रेन को RENF स्पेनिश राष्ट्रीय रेलवे द्वारा बिछाया गया था और इटली स्थित ट्रेन के समान बनाया गया था। लॉस एंजल्स में 20वीं शताब्दी के वॉच स्टेडियम पर इंटीरियर को पूरा किया गया, जो काफ़ी ज़्यादा शानदार काम भी बन जाता है। इसके बाद में ढालना के बारे में अगर हम बात करें तो फ्रैंक सिनेत्रा कर्नल जोसेफ एल रियान के रूप में अपनी भूमिका निभाते हुए देखे जा सकते हैं, जबकि ट्रेवर हावर्ड ने मेजर एरिच फिंचम की अपनी एक शानदार अभिनय किया। सो हेलो गाइस, आज मैं जिस मूवी का रिव्यू लेकर आया हूँ उस मूवी का नाम है वॉन रियाय एक्सप्रेस, जो 1965 की द्वितीय विश्व युद्ध पर आधारित एक एडवेंचर फिल्म है जिसमें फ्रैंक सिनात्रा, ट्रेविड हावर्ड और राफेला कैन अभिनय किया है। मार्क रॉबिन्सन द्वारा निर्देशित सिनेमाकोफ में निर्मित इस फिल्म में मित्र देशों में युद्धबंदियों के समूह को दिखाया गया है जो POW को ले जाने वाली मालगाड़ी को हाईजैक करके जर्मन कब्जे वाली इटली से स्विट्जरलैंड भागकर एक साहसी भागने का प्रयास करते हैं। डेविड वेट हामर की 1964 के उपन्यास पर आधारित फिल्म उपन्यास के कई पहलुओं को बदल देती है, सबसे खास तौर पर अंत जो किताब से काफ़ी ज़्यादा हटकर है। मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्रदर्शन करती है सिनेमा के जगत में और यह मूवी काफ़ी शानदार भी हो जाती है इसकी बदौलत ही। मूवी की पटकथा वेंडल मैसन लिखी, जबकि जोसेफ लैंडन उनके सहायक थे। उत्पादन था साउल डेविड द्वारा। अभिनेता इसमें फ्रैंक सिनेत्रा, ट्रेवर हावर्ड, राफेला कैन, ब्रैड डेक्स्टर, सर्जियो फैंटिनो, जॉन लेटन, एडवर्ड मुल्हारे, वोल्फगैंग प्रेस इस मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। मूवी की रिलीज की तारीख थी 23 जून 1965। कारीगरी समय था 117 मिनट। इस मूवी का बजट था $5.76 मिलियन, जबकि ने बॉक्स ऑफिस पर $17.1 मिलियन की शानदार कमाई की थी। इसका प्रोडक्शन के बारे में बात की जाए तो उपन्यास 1963 में प्रकाशित हुआ। डेविड वाइटमर उन्होंने 1943 के लिए इसमें सब कुछ सौंप दिया। उपन्यास वेस्टर्न रहा। 20वीं सेंचुरी फॉक्स ने कथित तौर पर $1,25,000 में अधिकार खरीदे। स्टूडियो ने सॉल डेविड के निर्माण मार्क रॉबिन्सन को निर्देशन का काम सौंपा। रॉबिन्सन ने द सेंचुरी बनाने का इरादा किया, लेकिन जब उनके चुने हुए स्टंट के मैन को चोट लग गई तो उन्होंने वो बदल दिया। वे खुद फिल्म के अधिकार खरीदना चाहते थे। जब उन्हें सुना कि फॉक्स के पास चले गए हैं तो उन्होंने मुख्य भूमिका के लिए अपनी सेवाएं देने की पेशकश की। वॉन रियाय एक्सप्रेस 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा उत्सुकता किसी एक परियोजना थी जो क्लियोपेट्रा की फिजूलखर्ची और आलोचनात्मक आलोचना के बाद वित्तीय रूप से डगमगा रही थी। फॉक्स ने यह साबित करने के लिए अभी भी महाकाव्य पैमाने पर फिल्म बनाने में सक्षम है। यूरोप में सबसे बड़े पैमाने पर शूटिंग की, बैकलॉट पर शूटिंग के बजाय एक पूर्ण पैमाने पर जेल सीवर बनाया। यह निर्माता सॉल डेविड की फॉक्स के लिए पहली फिल्म थी। इसके बाद उन्होंने ओवरमैन फ्लिंट, फंटास्टिक वॉयज इन लाइक्लैंड बनाई। स्टार फ्रैंक सिनेत्रा, जिसे हेलीकॉप्टर से सेट पर लाया गया था, और निर्देशक मार्क रॉबिन्सन के बीच व्यक्तिगत टकराव की अफवाह समस्या पैदा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी, क्योंकि फिल्म अपेक्षाकृत कम परेशानी के साथ शूट की गई। हालांकि सिनात्रा ने इस बात पर जोर दिया कि फिल्म का अंत बदला जाना चाहिए ताकि सीक्वल की कोई संभावना ना रहे। सिनेत्रा ने यह सभी जोर दिया फिल्म बॉक्स ऑफिस के सिनेमाग्राफ के बजाय पैनाविजन में शूट की गई। वॉन रियाय एक्सप्रेस विमान, रेलगाड़ी, पहिए वाली वाहनों उपयोग करके वास्तविकता हासिल की, जिनकी तस्वीरें मौके पर ही खींची गई और कभी कभार मॉडल भी बनाई गई। मैस्टिट्स के रूप में संदर्भित विमान वास्तव में मैस्टिट BF-108। फिल्म का अधिकांश भाग उत्तरी इटली के आसपास के स्थानों पर शूट किया गया था, जिसमें फ्लोरेंस में कार्टिनो डी अम्बेचो और फ्रेंची सांता मारिया नेवोली रेलवे स्टेशन शामिल है। हालांकि फिल्म के समापन पर रेलवे अनुक्रम को एल चोरी के चूना पत्थर में घाटी
कैमिनेटो डेल वाकवे स्पेन के अंदालूसिया के मालागा के पास आसन रेलवे पुल में फिल्माया गया था। फिल्म में फिल्मांकन से यह भी बदलाव संभवित है इसलिए किया गया क्योंकि पुल 41 रेल नेटवर्क पर मिलने वाली किसी भी चीज की तुलना में अंतिम सेट पीस को प्रस्तुत करने के लिए अधिक उपयुक्त रूप से आकर्षक लग रहा था। इन दृश्यों में शामिल ट्रेन को RENF स्पेनिश राष्ट्रीय रेलवे द्वारा बिछाया गया था और इटली स्थित ट्रेन के समान बनाया गया था। लॉस एंजल्स में 20वीं शताब्दी के वॉच स्टेडियम पर इंटीरियर को पूरा किया गया, जो काफ़ी ज़्यादा शानदार काम भी बन जाता है। इसके बाद में ढालना के बारे में अगर हम बात करें तो फ्रैंक सिनेत्रा कर्नल जोसेफ एल रियान के रूप में अपनी भूमिका निभाते हुए देखी जा सकती है, जबकि ट्रेवर हावर्ड ने मेजर एरिच फिंचम की अपनी एक शानदार अभिनय किया। सो हेलो गाइस, आज मैं जिस मूवी का रिव्यू लेकर आया हूँ उस मूवी का नाम है वॉन रियाई एक्सप्रेस, जो 1965 की द्वितीय विश्व युद्ध पर आधारित एक एडवेंचर फिल्म है जिसमें फ्रैंक सिनात्रा, ट्रेविड हावर्ड और राफेला कैन ने अभिनय किया है। मार्क रॉबिन्सन द्वारा निर्देशित सिनेमाकोफ में निर्मित इस फिल्म में मित्र देशों में युद्धबंदियों के समूह को दिखाया गया है जो POW को ले जाने वाली मालगाड़ी को हाईजैक करके जर्मन कब्जे वाली इटली से स्विट्जरलैंड भागकर एक साहसी भागने का प्रयास करते हैं। डेविड वेट हामर की 1964 के उपन्यास पर आधारित फिल्म उपन्यास के कई पहलुओं को बदल देती है, सबसे खास तौर पर अंत जो किताब से काफ़ी ज़्यादा हटकर है। मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्रदर्शन करती है सिनेमा के जगत में और यह मूवी काफ़ी शानदार भी हो जाती है इसकी बदौलत ही। मूवी की पटकथा वेंडल मैसन ने लिखी, जबकि जोसेफ लैंडन उनके सहायक थे। उत्पादन था साउल डेविड द्वारा। अभिनेता इसमें फ्रैंक सिनेत्रा, ट्रेवर हावर्ड, राफेला केरा, ब्रैड डेक्स्टर, सर्जियो फैंटिनो, जॉन लेटन, एडवर्ड मुल्हारे, वोल्फगैंग प्रीस इस मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। मूवी की रिलीज की तारीख थी 23 जून 1965। कारीगरी समय था 117 मिनट। इस मूवी का बजट था $5.76 मिलियन, जबकि इन्हें बॉक्स ऑफिस पर $17.1 मिलियन की शानदार कमाई की थी। इसका प्रोडक्शन के बारे में बात की जाए तो उपन्यास 1963 में प्रकाशित हुआ। डेविड वाइटमर उन्होंने 1943 के लिए इसमें सब कुछ सौंप दिया। उपन्यास वेस्टर्न रहा। 20वीं सेंचुरी फॉक्स ने कथित तौर पर $1,25,000 में अधिकार खरीदे। स्टूडियो ने सोल डेविड के निर्माण मार्क रॉबिन्सन को निर्देशन का काम सौंपा। रॉबिन्सन ने द सेंचुरी बनाने का इरादा किया, लेकिन जब उनके चुने हुए स्टंट के मैन को चोट लग गई तो उन्होंने वो बदल दिया। वे खुद फिल्म के अधिकार खरीदना चाहते थे। जब उन्हें सुना कि फॉक्स के पास चले गए हैं तो उन्होंने मुख्य भूमिका के लिए अपनी सेवाएं देने की पेशकश की। वॉन रियाई एक्सप्रेस 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा उत्सुकता किसी एक परियोजना थी जो क्लियोपेट्रा की फिजूलखर्ची और आलोचनात्मक आलोचना के बाद वित्तीय रूप से डगमगा रही थी। फॉक्स ने यह साबित करने के लिए अभी भी महाकाव्य पैमाने पर फिल्म बनाने में सक्षम है। यूरोप में सबसे बड़े पैमाने पर शूटिंग की, बैकलॉट पर शूटिंग के बजाय एक पूर्ण पैमाने पर जेल सीवर बनाया। यह निर्माता सॉल डेविड की फॉक्स के लिए पहली फिल्म थी। इसके बाद उन्होंने ओवरमैन फ्लिंट फंटास्टिक वॉयज इन लाइकलैंड बनाई। स्टार फ्रैंक सिनेत्रा, जिसे हेलीकॉप्टर से सेट पर लाया गया था, और निर्देशक मार्क रॉबिन्सन के बीच व्यक्तिगत टकराव की अफवाह समस्या पैदा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी, क्योंकि फिल्म अपेक्षाकृत कम परेशानी के साथ शूट की गई। हालांकि सिनात्रा ने इस बात पर जोर दिया कि फिल्म का अंत बदला जाना चाहिए ताकि सीक्वल की कोई संभावना ना रहे। सिनेत्रा ने यह सभी जोर दिया फिल्म बॉक्स ऑफिस के सिनेमाग्राफ की बजाय पैनाविजन में शूट की गई। वॉन रियाई एक्सप्रेस विमान, रेलगाड़ी, पहिए वाली वाहनों उपयोग करके वास्तविकता हासिल की, जिनकी तस्वीरें मौके पर ही खींची गई और कभी कभार मॉडल भी बनाई गई। मैस्टिट्स के रूप में संदर्भित विमान वास्तव में मैस्टिट BF-108। फिल्म का अधिकांश भाग उत्तरी इटली के आसपास के स्थानों पर शूट किया गया था, जिसमें फ्लोरेंस में कार्टिनो डी अम्बेचो और फ्रेंची सांता मारिया नोवोली रेलवे स्टेशन शामिल है।
हालांकि फिल्म के समापन पर रेलवे अनुक्रम को एल चोरी के चूना पत्थर में घाटी कैमिनेटो डेल वाकवे स्पेन के अंदालूसिया के मालागा के पास आसन रेलवे पुल में फिल्माया गया था। फिल्म में फिल्मांकन से यह भी बदलाव संभवित है इसलिए किया गया क्योंकि पुल 41 रेल नेटवर्क पर मिलने वाली किसी भी चीज की तुलना में अंतिम सेट पीस को प्रस्तुत करने के लिए अधिक उपयुक्त रूप से आकर्षक लग रहा था। इन दृश्यों में शामिल ट्रेन को रीईएनएफ स्पेनिश राष्ट्रीय रेलवे द्वारा बिछाया गया था और इटली स्थित ट्रेन के समान बनाया गया था। लॉस एंजल्स में 20वीं शताब्दी के वॉच स्टेडियम पर इंटीरियर को पूरा किया गया, जो काफ़ी ज़्यादा शानदार काम भी बन जाता है। इसके बाद में ढालना के बारे में अगर हम बात करें तो फ्रैंक सिनेत्रा कर्नल जोसेफ एल रियान के रूप में अपनी भूमिका निभाते हुए देखी जा सकती है, जबकि ट्रेवर हावर्ड ने मेजर एरिच फिंचम की अपनी एक शानदार अभिनय किया। सो हेलो गाइस, आज मैं जिस मूवी का रिव्यू लेकर आया हूँ उस मूवी का नाम है वॉन रियाय एक्सप्रेस, जो 1965 की द्वितीय विश्व युद्ध पर आधारित एक एडवेंचर फिल्म है जिसमें फ्रैंक सिनात्रा, ट्रेविड हावर्ड और राफेला कैना अभिनय किया है। मार्क रॉबिन्सन द्वारा निर्देशित सिनेमाकोफ में निर्मित इस फिल्म में मित्र देशों में युद्धबंदियों के समूह को दिखाया गया है जो पीओडब्ल्यू को ले जाने वाली मालगाड़ी को हाईजैक करके जर्मन कब्जे वाली इटली से स्विट्जरलैंड भागकर एक साहसी भागने का प्रयास करते हैं। डेविड वेट हामर की 1964 के उपन्यास पर आधारित फिल्म उपन्यास के कई पहलुओं को बदल देती है, सबसे खास तौर पर अंत जो किताब से काफ़ी ज़्यादा हटकर है। मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्रदर्शन करती है सिनेमा के जगत में और यह मूवी काफ़ी शानदार भी हो जाती है इसकी बदौलत ही। मूवी की पटकथा वेंडल मेयर्स ने लिखी, जबकि जोसेफ लैंडन उनके सहायक थे। उत्पादन था साउल डेविड द्वारा। अभिनेता इसमें फ्रैंक सिनेत्रा, ट्रेवर हावर्ड, राफेला कैना, ब्रैड डेक्स्टर, सर्जियो फैंटिनो, जॉन लेटन, एडवर्ड मुल्हारे, वोल्फगैंग प्रीस इस मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। मूवी की रिलीज की तारीख थी 23 जून 1965। कारीगरी समय था 117 मिनट। इस मूवी का बजट था $5.76 मिलियन, जबकि इन्हें बॉक्स ऑफिस पर $17.1 मिलियन की शानदार कमाई की थी। इसका प्रोडक्शन के बारे में बात की जाए तो उपन्यास 1963 में प्रकाशित हुआ। डेविड वाइटमर उन्होंने 1943 के लिए इसमें सब कुछ सौंप दिया। उपन्यास वेस्टर्न रहा। 20वीं सेंचुरी फॉक्स ने कथित तौर पर $1,25,000 में अधिकार खरीदे। स्टूडियो ने सोल डेविड के निर्माण मार्क रॉबिन्सन को निर्देशन का काम सौंपा। रॉबिन्सन ने द सेंचुरी बनाने का इरादा किया, लेकिन जब उनके चुने हुए स्टंट के मैन को चोट लग गई तो उन्होंने वो बदल दिया। वे खुद फिल्म के अधिकार खरीदना चाहते थे। जब उन्हें सुना कि फॉक्स के पास चले गए हैं तो उन्होंने मुख्य भूमिका के लिए अपनी सेवाएं देने की पेशकश की। वॉन रियाय एक्सप्रेस 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा उत्सुकता से किसी एक परियोजना थी जो क्लियोपेट्रा की फिजूलखर्ची और आलोचनात्मक आलोचना के बाद वित्तीय रूप से डगमगा रही थी। फॉक्स ने यह साबित करने के लिए अभी भी महाकाव्य पैमाने पर फिल्म बनाने में सक्षम है। यूरोप में सबसे बड़े पैमाने पर शूटिंग की, बैकलॉट पर शूटिंग के बजाय एक पूर्ण पैमाने पर जेल सीवर बनाया। यह निर्माता सॉल डेविड की फॉक्स के लिए पहली फिल्म थी। इसके बाद उन्होंने ओवरमैन फ्लिंट, फंटास्टिक वॉयज इन लाइकलैंड बनाई। स्टार फ्रैंक सिनेत्रा, जिसे हेलीकॉप्टर से सेट पर लाया गया था, और निर्देशक मार्क रॉबिन्सन के बीच व्यक्तिगत टकराव की अफवाह समस्या पैदा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी, क्योंकि फिल्म अपेक्षाकृत कम परेशानी के साथ शूट की गई। हालांकि सिनात्रा ने इस बात पर जोर दिया कि फिल्म का अंत बदला जाना चाहिए ताकि सीक्वल की कोई संभावना ना रहे। सिनेत्रा ने यह सभी जोर दिया फिल्म बॉक्स ऑफिस के सिनेमाग्राफ के बजाय पैनाविजन में शूट की गई। वॉन रियाय एक्सप्रेस विमान, रेलगाड़ी, पहिए वाली वाहनों उपयोग करके वास्तविकता हासिल की, जिनकी तस्वीरें मौके पर ही खींची गई और कभी कभार मॉडल भी बनाई गई। मैस्टिस के रूप में संदर्भित विमान वास्तव में मैस्टिस BF-108। फिल्म का अधिकांश भाग उत्तरी इटली के आसपास के स्थानों पर शूट किया गया था, जिसमें फ्लोरेंस में कार्टिनो डी अम्बेचो और
फ्रेंची सांता मारिया नेवोली रेलवे स्टेशन शामिल है। हालांकि फिल्म के समापन पर रेलवे अनुक्रम को एल चोरी के चूना पत्थर में घाटी कैमिनेटो डेल वाकवे स्पेन के अंदालूसिया के मालागा के पास आसन रेलवे पुल में फिल्माया गया था। फिल्म में फिल्मांकन से यह भी बदलाव संभवित है इसलिए किया गया क्योंकि पुल इतालवी रेल नेटवर्क पर मिलने वाली किसी भी चीज की तुलना में अंतिम सेट पीस को प्रदर्शित करने के लिए अधिक उपयुक्त रूप से आकर्षक लग रहा था। इन दृश्यों में शामिल ट्रेन को RENF स्पेनिश राष्ट्रीय रेलवे द्वारा बिछाया गया था और इटली स्थित ट्रेन के समान बनाया गया था। लॉस एंजल्स में 20वीं शताब्दी के वॉच स्टेडियम पर इंटीरियर को पूरा किया गया, जो काफ़ी ज़्यादा शानदार काम भी बन जाता है। इसके बाद में ढालना के बारे में अगर हम बात करें तो फ्रैंक सिनेत्रा कर्नल जोसेफ एल रियान के रूप में अपनी भूमिका निभाते हुए देखी जा सकती है, जबकि ट्रेवर हावर्ड ने मेजर एरिच फिंचम की अपनी एक शानदार अभिनय किया। सो हेलो गाइस, आज मैं जिस मूवी का रिव्यू लेकर आया हूँ उस मूवी का नाम है वॉन रियाय एक्सप्रेस, जो 1965 की द्वितीय विश्व युद्ध पर आधारित एक एडवेंचर फिल्म है जिसमें फ्रैंक सिनात्रा, ट्रेविड हावर्ड और राफेला कैन अभिनय किया है। मार्क रॉबिन्सन द्वारा निर्देशित सिनेमाकोफ में निर्मित इस फिल्म में मित्र देशों में युद्धबंदियों के समूह को दिखाया गया है जो POW को ले जाने वाली मालगाड़ी को हाईजैक करके जर्मन कब्जे वाली इटली से स्विट्जरलैंड भागकर एक साहसी भागने का प्रयास करते हैं। डेविड वेट हामर की 1964 के उपन्यास पर आधारित फिल्म उपन्यास के कई पहलुओं को बदल देती है, सबसे खास तौर पर अंत जो किताब से काफ़ी ज़्यादा हटकर है। मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्रदर्शन करती है सिनेमा के जगत में और यह मूवी काफ़ी शानदार भी हो जाती है इसकी बदौलत ही। मूवी की पटकथा वेंडल मैस ने लिखी जबकि जोसेफ लैंडन उनके सहायक थे। उत्पादन था साउल डेविड द्वारा। अभिनेता इसमें फ्रैंक सिनेत्रा, ट्रेवर हावर्ड, राफेला कैन, ब्रैड डेक्स्टर, सर्जियो फैंटिनो, जॉन लेटन, एडवर्ड मुल्हारे, वोल्फगैंग प्रेस इस मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। मूवी की रिलीज की तारीख थी 23 जून 1965। कारीगरी समय था 117 मिनट। इस मूवी का बजट था $5.76 मिलियन, जबकि ने बॉक्स ऑफिस पर $17.1 मिलियन की शानदार कमाई की थी। इसका प्रोडक्शन के बारे में बात की जाए तो उपन्यास 1963 में प्रकाशित हुआ। डेविड वाइटमर उन्होंने 1943 के लिए इसमें सब कुछ सौंप दिया। उपन्यास बेस्टसेलर रहा। 20वीं सेंचुरी फॉक्स ने कथित तौर पर $1,25,000 में अधिकार खरीदे। स्टूडियो ने सॉल डेविड के निर्माण मार्क रॉबिन्सन को निर्देशन का काम सौंपा। रॉबिन्सन ने द सेंचुरी बनाने का इरादा किया, लेकिन जब उनके चुने हुए स्टंट के मैन को चोट लग गई तो उन्होंने वो बदल दिया। वे खुद फिल्म के अधिकार खरीदना चाहते थे। जब उन्हें सुना कि फॉक्स के पास चले गए हैं तो उन्होंने मुख्य भूमिका के लिए अपनी सेवाएं देने की पेशकश की। वॉन रियाय एक्सप्रेस 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा उत्सुकता से किसी एक परियोजना थी जो क्लियोपेट्रा की फिजूलखर्ची और आलोचनात्मक आलोचना के बाद वित्तीय रूप से डगमगा रही थी। फॉक्स ने यह साबित करने के लिए अभी भी महाकाव्य पैमाने पर फिल्म बनाने में सक्षम है। यूरोप में सबसे बड़े पैमाने पर शूटिंग की, बैकलॉट पर शूटिंग के बजाय एक पूर्ण पैमाने पर जेल सीवर बनाया। यह निर्माता सॉल डेविड की फॉक्स के लिए पहली फिल्म थी। इसके बाद उन्होंने ओवरमैन फ्लिंट, फंटास्टिक वॉयज इन लाइक्लैंड बनाई। स्टार फ्रैंक सिनेत्रा, जिसे हेलीकॉप्टर से सेट पर लाया गया था, और निर्देशक मार्क रॉबिन्सन के बीच व्यक्तिगत टकराव की अफवाह समस्या पैदा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी, क्योंकि फिल्म अपेक्षाकृत कम परेशानी के साथ शूट की गई। हालांकि सिनात्रा ने इस बात पर जोर दिया कि फिल्म का अंत बदला जाना चाहिए ताकि सीक्वल की कोई संभावना ना रहे। सिनेत्रा ने यह सभी जोर दिया फिल्म बॉक्स ऑफिस के सिनेमाग्राफ के बजाय पैनाविजन में शूट की गई। वॉन रियाय एक्सप्रेस विमान, रेलगाड़ी, पहिए वाली वाहनों उपयोग करके वास्तविकता हासिल की, जिनकी तस्वीरें मौके पर ही खींची गई और कभी कभार मॉडल भी बनाई गई। मैस्टिट्स के रूप में संदर्भित विमान वास्तव में मैस्टिट BF-108
फिल्म का अधिकांश भाग उत्तरी इटली के आसपास के स्थानों पर शूट किया गया था, जिसमें फ्लोरेंस में कार्टिनो डी अम्बेच और फ्रेंची सांता मारिया नेवोली रेलवे स्टेशन शामिल है। हालांकि फिल्म के समापन पर रेलवे अनुक्रम को एल चोरी के चूना पत्थर में घाटी कैमिनेटो डेल वाकवे स्पेन के अंदालूसिया के मालागा के पास आसन रेलवे पुल में फिल्माया गया था। फिल्म में फिल्मांकन से यह भी बदलाव संभवित है इसलिए किया गया क्योंकि पुल 41 रेल नेटवर्क पर मिलने वाली किसी भी चीज की तुलना में अंतिम सेट पीस को प्रस्तुत करने के लिए अधिक उपयुक्त रूप से आकर्षक लग रहा था। इन दृश्यों में शामिल ट्रेन को RENF स्पेनिश राष्ट्रीय रेलवे द्वारा बिछाया गया था और इटली स्थित ट्रेन के समान बनाया गया था। लॉस एंजल्स में 20वीं शताब्दी के वॉच स्टेडियम पर इंटीरियर को पूरा किया गया, जो काफ़ी ज़्यादा शानदार काम भी बन जाता है। इसके बाद में ढालना के बारे में अगर हम बात करें तो फ्रैंक सिनेत्रा कर्नल जोसेफ एल रियान के रूप में अपनी भूमिका निभाते हुए देखी जा सकती है, जबकि ट्रेवर हावर्ड ने मेजर एरिच फिंचम की अपनी एक शानदार अभिनय किया। सो हेलो गाइस, आज मैं जिस मूवी का रिव्यू लेकर आया हूँ उस मूवी का नाम है वॉन रियाय एक्सप्रेस, जो 1965 की द्वितीय विश्व युद्ध पर आधारित एक एडवेंचर फिल्म है जिसमें फ्रैंक सिनात्रा, ट्रेविड हावर्ड और राफेला कैन ने अभिनय किया है। मार्क रॉबिन्सन द्वारा निर्देशित सिनेमाकोफ में निर्मित इस फिल्म में मित्र देशों में युद्धबंदियों के समूह को दिखाया गया है जो POW को ले जाने वाली मालगाड़ी को हाईजैक करके जर्मन कब्जे वाली इटली से स्विट्जरलैंड भागकर एक साहसी भागने का प्रयास करते हैं। डेविड वेट हामर की 1964 के उपन्यास पर आधारित फिल्म उपन्यास के कई पहलुओं को बदल देती है, सबसे खास तौर पर अंत, जो किताब से काफ़ी ज़्यादा हटकर है। मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्रदर्शन करती है सिनेमा के जगत में और यह मूवी काफ़ी शानदार भी हो जाती है इसकी बदौलत ही। मूवी की पटकथा वेंडल मैसन ने लिखी, जबकि जोसेफ लैंडन उनके सहायक थे। उत्पादन था साउल डेविड द्वारा। अभिनेता इसमें फ्रैंक सिनेत्रा, ट्रेवर हावर्ड, राफेला कैन, ब्रैड डेक्स्टर, सर्जियो फैंटिनो, जॉन लेटन, एडवर्ड मुल्हारे, वोल्फगैंग प्रीस इस मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। मूवी की रिलीज की तारीख थी 23 जून 1965। कारीगरी समय था 117 मिनट। इस मूवी का बजट था $5.76 मिलियन, जबकि इन्हें बॉक्स ऑफिस पर $17.1 मिलियन की शानदार कमाई की थी। इसका प्रोडक्शन के बारे में बात की जाए तो उपन्यास 1963 में प्रकाशित हुआ। डेविड वाइटमर उन्होंने 1943 के लिए इसमें सब कुछ सौंप दिया। उपन्यास वेस्टर्न रहा। 20वीं सेंचुरी फॉक्स ने कथित तौर पर $1,25,000 में अधिकार खरीदे। स्टूडियो ने सोल डेविड के निर्माण मार्क रॉबिन्सन को निर्देशन का काम सौंपा। रॉबिन्सन ने द सेंचुरी बनाने का इरादा किया, लेकिन जब उनके चुने हुए स्टंट के मैन को चोट लग गई तो उन्होंने वो बदल दिया। वे खुद फिल्म के अधिकार खरीदना चाहते थे। जब उन्हें सुना कि फॉक्स के पास चले गए हैं तो उन्होंने मुख्य भूमिका के लिए अपनी सेवाएं देने की पेशकश की। वॉन रियाय एक्सप्रेस 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा उत्सुकता किसी एक परियोजना थी जो क्लियोपेट्रा की फिजूलखर्ची और आलोचनात्मक आलोचना के बाद वित्तीय रूप से डगमगा रही थी। फॉक्स ने यह साबित करने के लिए अभी भी महाकाव्य पैमाने पर फिल्म बनाने में सक्षम है। यूरोप में सबसे बड़े पैमाने पर शूटिंग की, बैकलॉट पर शूटिंग के बजाय एक पूर्ण पैमाने पर जेल सीवर बनाया। यह निर्माता सॉल डेविड की फॉक्स के लिए पहली फिल्म थी। इसके बाद उन्होंने ओवरमैन फ्लिंट, फैंटास्टिक वॉयज इन लाइकलैंड बनाई। स्टार फ्रैंक सिनेत्रा, जिसे हेलीकॉप्टर से सेट पर लाया गया था, और निर्देशक मार्क रॉबिन्सन के बीच व्यक्तिगत टकराव की अफवाह समस्या पैदा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी, क्योंकि फिल्म अपेक्षाकृत कम परेशानी के साथ शूट की गई। हालांकि सिनात्रा ने इस बात पर जोर दिया कि फिल्म का अंत बदला जाना चाहिए ताकि सीक्वल की कोई संभावना ना रहे। सिनेत्रा ने यह सभी जोर दिया फिल्म बॉक्स ऑफिस के सिनेमाग्राफ की बजाय पैनाविजन में शूट की गई। वॉन रियाय एक्सप्रेस विमान, रेलगाड़ी, पहिए वाली वाहनों उपयोग करके वास्तविकता हासिल की, जिनकी तस्वीरें मौके पर ही खींची गई और कभी कभार मॉडल भी बनाई गई।
मैस्टिट्स के रूप में संदर्भित विमान वास्तव में मैस्टिट BF-108 फिल्म का अधिकांश भाग उत्तरी इटली के आसपास के स्थानों पर शूट किया गया था, जिसमें फ्लोरेंस में कार्टिनो डी अम्बेचो और फ्रेंची सांता मारिया नेवोली रेलवे स्टेशन शामिल है। हालांकि फिल्म के समापन पर रेलवे अनुक्रम को एल चोरी के चूना पत्थर में घाटी कैमिनेटो डेल वेपाक्वे स्पेन के अंदालूसिया के मालागा के पास आसन रेलवे पुल में फिल्माया गया था। फिल्म में फिल्मांकन से यह भी बदलाव संभवित है इसलिए किया गया क्योंकि पुल 41 रेल नेटवर्क पर मिलने वाली किसी भी चीज की तुलना में अंतिम सेट पीस को प्रस्तुत करने के लिए अधिक उपयुक्त रूप से आकर्षक लग रहा था। इन दृश्यों में शामिल ट्रेन को RENF स्पेनिश राष्ट्रीय रेलवे द्वारा बिछाया गया था और इटली स्थित ट्रेन के समान बनाया गया था। लॉस एंजल्स में 20वीं शताब्दी के वॉच स्टेडियम पर इंटीरियर को पूरा किया गया, जो काफ़ी ज़्यादा शानदार काम भी बन जाता है। इसके बाद में ढालना के बारे में अगर हम बात करें तो फ्रैंक सिनेत्रा कर्नल जोसेफ एल रियान के रूप में अपनी भूमिका निभाते हुए देखी जा सकती है, जबकि ट्रेवर हावर्ड ने मेजर एरिच फिंचम की अपनी एक शानदार अभिनय किया। सो हेलो गाइस, आज मैं जिस मूवी का रिव्यू लेकर आया हूँ उस मूवी का नाम है वॉन रियाय एक्सप्रेस, जो 1965 की द्वितीय विश्व युद्ध पर आधारित एक एडवेंचर फिल्म है जिसमें फ्रैंक सिनात्रा, ट्रेविड हावर्ड और राफेला कैना भी ने किया है। मार्क रॉबिन्सन द्वारा निर्देशित सिनेमाकोफ में निर्मित इस फिल्म में मित्र देशों में युद्धबंदियों के समूह को दिखाया गया है जो POW को ले जाने वाली मालगाड़ी को हाईजैक करके जर्मन कब्जे वाली इटली से स्विट्जरलैंड भागकर एक साहसी भागने का प्रयास करते हैं। डेविड वेट हामर की 1964 के उपन्यास पर आधारित फिल्म उपन्यास के कई पहलुओं को बदल देती है, सबसे खास तौर पर अंत जो किताब से काफ़ी ज़्यादा हटकर है। मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्रदर्शन करती है सिनेमा के जगत में और यह मूवी काफ़ी शानदार भी हो जाती है इसकी बदौलत ही। मूवी की पटकथा वेंडल मेयर्स ने लिखी, जबकि जोसेफ लैंडन उनके सहायक थे। उत्पादन था साउल डेविड द्वारा। अभिनेता इसमें फ्रैंक सिनेत्रा, ट्रेवर हावर्ड, राफेला कैना, ब्रैड डेक्स्टर, सर्जियो फैंटिनो, जॉन लेटन, एडवर्ड मुल्हारे, वोल्फगैंग प्रेस इस मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। मूवी की रिलीज की तारीख थी 23 जून 1965। कारीगरी समय था 117 मिनट। इस मूवी का बजट था $5.76 मिलियन, जबकि इन्हें बॉक्स ऑफिस पर $17.1 मिलियन की शानदार कमाई की थी। इसका प्रोडक्शन के बारे में बात की जाए तो उपन्यास 1963 में प्रकाशित हुआ। डेविड वाइटमर उन्होंने 1943 के लिए इसमें सब कुछ सौंप दिया। उपन्यास वेस्टर्न रहा। 20वीं सेंचुरी फॉक्स ने कथित तौर पर $1,25,000 में अधिकार खरीदे। स्टूडियो ने सोल डेविड के निर्माण मार्क रॉबिन्सन को निर्देशन का काम सौंपा। रॉबिन्सन ने द सेंचुरी बनाने का इरादा किया, लेकिन जब उनके चुने हुए स्टंट के मैन को चोट लग गई तो उन्होंने वो बदल दिया। वे खुद फिल्म के अधिकार खरीदना चाहते थे। जब उन्हें सुना कि फॉक्स के पास चले गए हैं तो उन्होंने मुख्य भूमिका के लिए अपनी सेवाएं देने की पेशकश की। वॉन रियाय एक्सप्रेस 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा उत्सुकता किसी एक परियोजना थी जो क्लियोपेट्रा की फिजूलखर्ची और आलोचनात्मक आलोचना के बाद वित्तीय रूप से डगमगा रही थी। फॉक्स ने यह साबित करने के लिए अभी भी महाकाव्य पैमाने पर फिल्म बनाने में सक्षम है। यूरोप में सबसे बड़े पैमाने पर शूटिंग की, बैकलॉट पर शूटिंग के बजाय एक पूर्ण पैमाने पर जेल सीवर बनाया। यह निर्माता सोल डेविड की फॉक्स के लिए पहली फिल्म थी। इसके बाद उन्होंने ओवरमैन फ्लिंट, फंटास्टिक वॉयज इन लाइकलैंड बनाई। स्टार फ्रैंक सिनेत्रा, जिसे हेलीकॉप्टर से सेट पर लाया गया था, और निर्देशक मार्क रॉबिन्सन के बीच व्यक्तिगत टकराव की अफवाह समस्या पैदा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी, क्योंकि फिल्म अपेक्षाकृत कम परेशानी के साथ शूट की गई। हालांकि सिनात्रा ने इस बात पर जोर दिया कि फिल्म का अंत बदला जाना चाहिए ताकि सीक्वल की कोई संभावना ना रहे। सिनेत्रा ने यह सभी जोर दिया फिल्म बॉक्स ऑफिस के सिनेमाग्राफ की बजाय पैनाविजन में शूट की गई। वॉन रियाय एक्सप्रेस विमान
रेलगाड़ी पहिए वाली वाहनों उपयोग करके वास्तविकता हासिल की, जिनकी तस्वीरें मौके पर ही खींची गई और कभी कभार मॉडल भी बनाई गई। मैस्टिट्स के रूप में संदर्भित विमान वास्तव में मैस्टिट BF-108 फिल्म का अधिकांश भाग उत्तरी इटली के आसपास के स्थानों पर शूट किया गया था, जिसमें फ्लोरेंस में कार्टिनो डी अम्बेचो और फ्रेंची सांता मारिया नेवोली रेलवे स्टेशन शामिल है। हालांकि फिल्म के समापन पर रेलवे अनुक्रम को एल चोरी के चूना पत्थर में घाटी कैमिनेटो डेल वाकवे स्पेन के अंदालूसिया के मालागा के पास आसन रेलवे पुल में फिल्माया गया था। फिल्म में फिल्मांकन से यह भी बदलाव संभवित है इसलिए किया गया क्योंकि पुल 41 रेल नेटवर्क पर मिलने वाली किसी भी चीज की तुलना में अंतिम सेट पीस को प्रदर्शित करने के लिए अधिक उपयुक्त रूप से आकर्षक लग रहा था। इन दृश्यों में शामिल ट्रेन को RENF स्पेनिश राष्ट्रीय रेलवे द्वारा बिछाया गया था और इटली स्थित ट्रेन के समान बनाया गया था। लॉस एंजल्स में 20वीं शताब्दी के वॉच स्टेडियम पर इंटीरियर को पूरा किया गया, जो काफ़ी ज़्यादा शानदार काम भी बन जाता है। इसके बाद में ढालना के बारे में अगर हम बात करें तो फ्रैंक सिनेत्रा कर्नल जोसेफ एल रियान के रूप में अपनी भूमिका निभाते हुए देखे जा सकते हैं, जबकि ट्रेवर हावर्ड ने मेजर एरिच फिंचम की अपनी एक शानदार अभिनय किया। सो हेलो गाइस, आज मैं जिस मूवी का रिव्यू लेकर आया हूँ उस मूवी का नाम है वॉन रियाय एक्सप्रेस, जो 1965 की द्वितीय विश्व युद्ध पर आधारित एक एडवेंचर फिल्म है जिसमें फ्रैंक सिनात्रा, ट्रेवर हावर्ड और राफेला कैना ने अभिनय किया है। मार्क रॉबिन्सन द्वारा निर्देशित सिनेमाकोफ में निर्मित इस फिल्म में मित्र देशों में युद्धबंदियों के समूह को दिखाया गया है जो POW को ले जाने वाली मालगाड़ी को हाईजैक करके जर्मन कब्जे वाली इटली से स्विट्जरलैंड भागकर एक साहसी भागने का प्रयास करते हैं। डेविड वेट हामर की 1964 के उपन्यास पर आधारित फिल्म उपन्यास के कई पहलुओं को बदल देती है, सबसे खास तौर पर अंत जो किताब से काफ़ी ज़्यादा हटकर है। मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्रदर्शन करती है सिनेमा के जगत में और यह मूवी काफ़ी शानदार भी हो जाती है इसकी बदौलत ही। मूवी की पटकथा वेंडल मैस ने लिखी, जबकि जोसेफ लैंडन उनके सहायक थे। उत्पादन था साउल डेविड द्वारा। अभिनेता इसमें फ्रैंक सिनेत्रा, ट्रेवर हावर्ड, राफेला कैना, ब्रैड डेक्स्टर, सर्जियो फैंटिनो, जॉन लेटन, एडवर्ड मुल्हारे, वोल्फगैंग प्रीस इस मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। मूवी की रिलीज की तारीख थी 23 जून 1965। कारीगरी समय था 117 मिनट। इस मूवी का बजट था $5.76 मिलियन, जबकि ने बॉक्स ऑफिस पर $17.1 मिलियन की शानदार कमाई की थी। इसका प्रोडक्शन के बारे में बात की जाए तो उपन्यास 1963 में प्रकाशित हुआ। डेविड वाइटमर उन्होंने 1943 के लिए इसमें सब कुछ सौंप दिया। उपन्यास वेस्टर्न रहा। 20वीं सेंचुरी फॉक्स ने कथित तौर पर $1,25,000 में अधिकार खरीदे। स्टूडियो ने सोल डेविड के निर्माण मार्क रॉबिन्सन को निर्देशन का काम सौंपा। रॉबिन्सन ने द सेंचुरी बनाने का इरादा किया, लेकिन जब उनके चुने हुए स्टंट के मैन को चोट लग गई तो उन्होंने वो बदल दिया। वे खुद फिल्म के अधिकार खरीदना चाहते थे। जब उन्हें सुना कि फॉक्स के पास चले गए हैं तो उन्होंने मुख्य भूमिका के लिए अपनी सेवाएं देने की पेशकश की। वॉन रियाय एक्सप्रेस 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा उत्सुकता से किसी एक परियोजना थी जो क्लियोपेट्रा की फिजूलखर्ची और आलोचनात्मक आलोचना के बाद वित्तीय रूप से डगमगा रही थी। फॉक्स ने यह साबित करने के लिए अभी भी महाकाव्य पैमाने पर फिल्म बनाने में सक्षम है। यूरोप में सबसे बड़े पैमाने पर शूटिंग की, बैकलॉट पर शूटिंग के बजाय एक पूर्ण पैमाने पर जेल सीवर बनाया। यह निर्माता सॉल डेविड की फॉक्स के लिए पहली फिल्म थी। इसके बाद उन्होंने ओवरमैन फ्लिंट, फंटास्टिक वॉयज इन लाइक्लैंड बनाई। स्टार फ्रैंक सिनेत्रा, जिसे हेलीकॉप्टर से सेट पर लाया गया था, और निर्देशक मार्क रॉबिन्सन के बीच व्यक्तिगत टकराव की अफवाह समस्या पैदा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी, क्योंकि फिल्म अपेक्षाकृत कम परेशानी के साथ शूट की गई। हालांकि सिनात्रा ने इस बात पर जोर दिया कि फिल्म का अंत बदला जाना चाहिए ताकि सीक्वल की कोई संभावना ना रहे। सिनेत्रा ने यह सभी जोर दिया फिल्म बॉक्स ऑफिस के सिनेमाग्राफ के बजाय पैनाविजन में शूट की गई।
वॉन एक्सप्रेस विमान रेलगाड़ी पहिए वाली वाहनों उपयोग कर यह वास्तविकता हासिल की, जिनकी तस्वीरें मौके पर ही खींची गई और कभी कभार मॉडल भी बनाई गई। मैस्टिट्स के रूप में संदर्भित विमान वास्तव में मैस्टिट BF-108 फिल्म का अधिकांश भाग उत्तरी इटली के आसपास के स्थानों पर शूट किया गया था, जिसमें फ्लोरेंस में कार्टिनो डी अम्बेच और फ्रेंची सांता मारिया नेवोली रेलवे स्टेशन शामिल है। हालांकि फिल्म के समापन पर रेलवे अनुक्रम को एल चोरी के चूना पत्थर में घाटी कैमिनेटो डेल वाकवे स्पेन के अंदालूसिया के मालागा के पास आसन रेलवे पुल में फिल्माया गया था। फिल्म में फिल्मांकन से यह भी बदलाव संभवित है इसलिए किया गया क्योंकि पुल 41 रेल नेटवर्क पर मिलने वाली किसी भी चीज की तुलना में अंतिम सेट पीस को प्रस्तुत करने के लिए अधिक उपयुक्त रूप से आकर्षक लग रहा था। इन दृश्यों में शामिल ट्रेन को RENF स्पेनिश राष्ट्रीय रेलवे द्वारा बिछाया गया था और इटली स्थित ट्रेन के समान बनाया गया था। लॉस एंजल्स में 20वीं शताब्दी के वॉच स्टेडियम पर इंटीरियर को पूरा किया गया, जो काफ़ी ज़्यादा शानदार काम भी बन जाता है। इसके बाद में ढालना के बारे में अगर हम बात करें तो फ्रैंक सिनेत्रा कर्नल जोसेफ एल रियान के रूप में अपनी भूमिका निभाते हुए देखी जा सकती है, जबकि राफेला कैना भी ने किया है। मार्क रॉबिन्सन द्वारा निर्देशित सिनेमाकोफ में निर्मित इस फिल्म में मित्र देशों में युद्धबंदियों के समूह को दिखाया गया है जो POW को ले जाने वाली मालगाड़ी को हाईजैक करके जर्मन कब्जे वाली इटली से स्विट्जरलैंड भागकर एक साहसी भागने का प्रयास करते हैं। डेविड वेट हामर की 1964 के उपन्यास पर आधारित फिल्म उपन्यास के कई पहलुओं को बदल देती है, सबसे खास तौर पर अंत, जो किताब से काफ़ी ज़्यादा हटकर है। मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्रदर्शन करती है सिनेमा के जगत में और यह मूवी काफ़ी शानदार भी हो जाती है इसकी बदौलत ही। मूवी की पटकथा वेंडल मैसन ने लिखी, जबकि जोसेफ लैंडन उनके सहायक थे। उत्पादन था साउल डेविड द्वारा। अभिनेता इसमें फ्रैंक सिनेत्रा, ट्रेवर हावर्ड, राफाला केरा, ब्रैड डेक्स्टर, सर्जियो फैंटिनो, जॉन लेटन, एडवर्ड मुल्हारे, वोल्फगैंग प्रीस इस मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। मूवी की रिलीज की तारीख थी 23 जून 1965। कारीगरी समय था 117 मिनट। इस मूवी का बजट था $5.76 मिलियन, जबकि ने बॉक्स ऑफिस पर $17.1 मिलियन की शानदार कमाई की थी। इसका प्रोडक्शन के बारे में बात की जाए तो उपन्यास 1963 में प्रकाशित हुआ। डेविड वाइटमर उन्होंने 1943 के लिए इसमें सब कुछ सौंप दिया। उपन्यास वेस्टर्न रहा। 20वीं सेंचुरी फॉक्स ने कथित तौर पर $1,25,000 में अधिकार खरीदे। स्टूडियो ने सोल डेविड के निर्माण मार्क रॉबिन्सन को निर्देशन का काम सौंपा। रॉबिन्सन ने द सेंचुरी बनाने का इरादा किया, लेकिन जब उनके चुने हुए स्टंट के मैन को चोट लग गई तो उन्होंने वो बदल दिया। वे खुद फिल्म के अधिकार खरीदना चाहते थे। जब उन्हें सुना कि फॉक्स के पास चले गए हैं तो उन्होंने मुख्य भूमिका के लिए अपनी सेवाएं देने की पेशकश की। वान रियान एक्सप्रेस 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा उत्सुकता किसी एक परियोजना थी जो क्लियोपेट्रा की फिजूलखर्ची और आलोचनात्मक आलोचना के बाद वित्तीय रूप से डगमगा रही थी। फॉक्स ने यह साबित करने के लिए अभी भी महाकाव्य पैमाने पर फिल्म बनाने में सक्षम है। यूरोप में सबसे बड़े पैमाने पर शूटिंग की, बैकलॉट पर शूटिंग के बजाय एक पूर्ण पैमाने पर जेल सीवर बनाया। यह निर्माता सॉल डेविड की फॉक्स के लिए पहली फिल्म थी। इसके बाद उन्होंने ओवरमैन फ्लिंट, फंटास्टिक वॉयज इन लाइकलैंड बनाई। स्टार फ्रैंक सिनेत्रा, जिसे हेलीकॉप्टर से सेट पर लाया गया था, और निर्देशक मार्क रॉबिन्सन के बीच व्यक्तिगत टकराव की अफवाह समस्या पैदा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी, क्योंकि फिल्म अपेक्षाकृत कम परेशानी के साथ शूट की गई। हालांकि सिनेत्रा ने इस बात पर जोर दिया कि फिल्म का अंत बदला जाना चाहिए ताकि सीक्वल की कोई संभावना ना रहे। सिनेत्रा ने यह सभी जोर दिया फिल्म बॉक्स ऑफिस के सिनेमाग्राफ के बजाय पैनाविजन में शूट की गई। वॉन एक्सप्रेस विमान रेलगाड़ी पहिए वाली वाहनों उपयोग कर यह वास्तविकता हासिल की, जिनकी तस्वीरें मौके पर ही खींची गई और कभी कभार मॉडल भी बनाई गई। मैस्टिट्स के रूप में संदर्भित विमान वास्तव में मैस्टिट BF-108
फिल्म का अधिकांश भाग उत्तरी इटली के आसपास के स्थानों पर शूट किया गया था, जिसमें फ्लोरेंस में कार्टिनो डी अम्बेचो और फ्रेंची सांता मारिया नेवोली रेलवे स्टेशन शामिल है। हालांकि फिल्म के समापन पर रेलवे अनुक्रम को एल चोरी के चूना पत्थर में घाटी कैमिनेटो डेल वेपाक्वे स्पेन के अंदालूसिया की मालागा के पास आसन रेलवे पुल में फिल्माया गया था। फिल्म में फिल्मांकन से यह भी बदलाव संभवित है इसलिए किया गया क्योंकि पुल 41 रेल नेटवर्क पर मिलने वाली किसी भी चीज की तुलना में अंतिम सेट पीस को प्रदर्शित करने के लिए अधिक उपयुक्त रूप से आकर्षक लग रहा था। इन दृश्यों में शामिल ट्रेन को रीईएनएफ स्पेनिश राष्ट्रीय रेलवे द्वारा बिछाया गया था और इटली स्थित ट्रेन के समान बनाया गया था। लॉस एंजल्स में 20वीं शताब्दी के वॉच स्टेडियम पर इंटीरियर को पूरा किया गया, जो काफ़ी ज़्यादा शानदार काम भी बन जाता है। इसके बाद में ढालना के बारे में अगर हम बात करें तो फ्रैंक सिनेत्रा कर्नल जोसेफ एल रियान के रूप में अपनी भूमिका निभाते हुए देखी जा सकती है, जबकि ट्रेवर हावर्ड ने मेजर एरिच फिंचम की अपनी एक शानदार अभिनय। सो हेलो गाइस, आज मैं जिस मूवी का रिव्यू लेकर आया हूँ उस मूवी का नाम है वॉन रियाई एक्सप्रेस, जो 1965 की द्वितीय विश्व युद्ध पर आधारित एक एडवेंचर फिल्म है जिसमें फ्रैंक सिनात्रा, ट्रेविड हावर्ड और राफेला कैन ने अभिनय किया है। मार्क रॉबिन्सन द्वारा निर्देशित सिनेमाकोफ में निर्मित इस फिल्म में मित्र देशों में युद्धबंदियों के समूह को दिखाया गया है जो पीओडब्ल्यू को ले जाने वाली मालगाड़ी को हाईजैक करके जर्मन कब्जे वाली इटली से स्विट्जरलैंड भागकर एक साहसी भागने का प्रयास करते हैं। डेविड वेट हामर की 1964 के उपन्यास पर आधारित फिल्म उपन्यास के कई पहलुओं को बदल देती है, सबसे खास तौर पर अंत, जो किताब से काफ़ी ज़्यादा हटकर है। मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्रदर्शन करती है सिनेमा के जगत में और यह मूवी काफ़ी शानदार भी हो जाती है इसकी बदौलत ही। मूवी की पटकथा वेंडल मेयर्स ने लिखी, जबकि जोसेफ लैंडन उनके सहायक थे। उत्पादन था साउल डेविड द्वारा। अभिनेता इसमें फ्रैंक सिनेत्रा, ट्रेवर हावर्ड, राफेला कैन, ब्रैड डेक्स्टर, सर्जियो फैंटिनो, जॉन लेटन, एडवर्ड मुल्हारे, वोल्फगैंग प्रीस इस मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। मूवी की रिलीज की तारीख थी 23 जून 1965। कारीगरी समय था 117 मिनट। इस मूवी का बजट था $5.76 मिलियन, जबकि ने बॉक्स ऑफिस पर $17.1 मिलियन की शानदार कमाई की थी। इसका प्रोडक्शन के बारे में बात की जाए तो उपन्यास 1963 में प्रकाशित हुआ। डेविड वाइटमर उन्होंने 1943 के लिए इसमें सब कुछ सौंप दिया। उपन्यास बेस्टसेलर रहा। 20वीं सेंचुरी फॉक्स ने कथित तौर पर $1,25,000 में अधिकार खरीदे। स्टूडियो ने सॉल डेविड के निर्माण मार्क रॉबिन्सन को निर्देशन का काम सौंपा। रॉबिन्सन ने द सेंचुरी बनाने का इरादा किया, लेकिन जब उनके चुने हुए स्टंट के मैन को चोट लग गई तो उन्होंने वो बदल दिया। वे खुद फिल्म के अधिकार खरीदना चाहते थे। जब उन्हें सुना कि फॉक्स के पास चले गए हैं तो उन्होंने मुख्य भूमिका के लिए अपनी सेवाएं देने की पेशकश की। वॉन रियाई एक्सप्रेस 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा उत्सुकता किसी एक परियोजना थी जो क्लियोपेट्रा की फिजूलखर्ची और आलोचनात्मक आलोचना के बाद वित्तीय रूप से डगमगा रही थी। फॉक्स ने यह साबित करने के लिए अभी भी महाकाव्य पैमाने पर फिल्म बनाने में सक्षम है। यूरोप में सबसे बड़े पैमाने पर शूटिंग की, बैकलॉट पर शूटिंग के बजाय एक पूर्ण पैमाने पर जेल सीवर बनाया। यह निर्माता सॉल डेविड की फॉक्स के लिए पहली फिल्म थी। इसके बाद उन्होंने ओवरमैन फ्लिंट, फैंटास्टिक वॉयज इन लाइक्लैंड बनाई। स्टार फ्रैंक सिनेत्रा, जिसे हेलीकॉप्टर से सेट पर लाया गया था, और निर्देशक मार्क रॉबिन्सन के बीच व्यक्तिगत टकराव की अफवाह समस्या पैदा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी, क्योंकि फिल्म अपेक्षाकृत कम परेशानी के साथ शूट की गई। हालांकि सिनात्रा ने इस बात पर जोर दिया कि फिल्म का अंत बदला जाना चाहिए ताकि सीक्वल की कोई संभावना ना रहे। सिनेत्रा ने यह सभी जोर दिया फिल्म बॉक्स ऑफिस के सिनेमाग्राफ के बजाय पैनाविजन में शूट की गई। वॉन रियाई एक्सप्रेस विमान, रेलगाड़ी, पहिए वाली वाहनों उपयोग करके वास्तविकता हासिल की, जिनकी तस्वीरें मौके पर ही खींची गई और कभी कभार मॉडल भी बनाई गई।
मैस्टिट्स के रूप में संदर्भित विमान वास्तव में मैस्टिट BF-108 फिल्म का अधिकांश भाग उत्तरी इटली के आसपास के स्थानों पर शूट किया गया था, जिसमें फ्लोरेंस में कार्टिनो डी अम्बेचो और फ्रेंची सांता मारिया नेवोली रेलवे स्टेशन शामिल है। हालांकि फिल्म के समापन पर रेलवे अनुक्रम को एल चोरी के चूना पत्थर में घाटी कैमिनेटो डेल वाकवे स्पेन के अंदालूसिया की मालागा के पास आसन रेलवे पुल में फिल्माया गया था। फिल्म में फिल्मांकन से यह भी बदलाव संभवित है इसलिए किया गया क्योंकि पुल 41 रेल नेटवर्क पर मिलने वाली किसी भी चीज की तुलना में अंतिम सेट पीस को प्रदर्शित करने के लिए अधिक उपयुक्त रूप से आकर्षक लग रहा था। इन दृश्यों में शामिल ट्रेन को RENF स्पेनिश राष्ट्रीय रेलवे द्वारा बिछाया गया था और इटली स्थित ट्रेन के समान बनाया गया था। लॉस एंजल्स में सो हेलो गाइस, आज मैं जिस मूवी का रिव्यू लेकर आया हूँ उस मूवी का नाम है वॉन रियाय एक्सप्रेस, जो 1965 की द्वितीय विश्व युद्ध पर आधारित एक एडवेंचर फिल्म है जिसमें फ्रैंक सिनात्रा, ट्रेविस हावर्ड और राफेला कैना अभिनय किया है। मार्क रॉबिन्सन द्वारा निर्देशित सिनेमाकोफ में निर्मित इस फिल्म में मित्र देशों में युद्धबंदियों के समूह को दिखाया गया है जो POW को ले जाने वाली मालगाड़ी को हाईजैक करके जर्मन कब्जे वाली इटली से स्विट्जरलैंड भागकर एक साहसी भागने का प्रयास करते हैं। डेविड वेट हामर की 1964 के उपन्यास पर आधारित फिल्म उपन्यास के कई पहलुओं को बदल देती है, सबसे खास तौर पर अंत जो किताब से काफ़ी ज़्यादा हटकर है। मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्रदर्शन करती है सिनेमा के जगत में और यह मूवी काफ़ी शानदार भी हो जाती है इसकी बदौलत ही। मूवी की पटकथा वेंडल मैसन लिखी जबकि जोसेफ लैंडन उनके सहायक थे। उत्पादन था साउल डेविड द्वारा। अभिनेता इसमें फ्रैंक सिनेत्रा, ट्रेवर हावर्ड, राफेला कैना, ब्रैड डेक्स्टर, सर्जियो फैंटिनो, जॉन लेटन, एडवर्ड मुल्हारे, वोल्फगैंग प्रीस इस मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। मूवी की रिलीज की तारीख थी 23 जून 1965। कारीगरी समय था 117 मिनट। इस मूवी का बजट था $5.76 मिलियन, जबकि ने बॉक्स ऑफिस पर $17.1 मिलियन की शानदार कमाई की थी। इसका प्रोडक्शन के बारे में बात की जाए तो उपन्यास 1963 में प्रकाशित हुआ। डेविड वाइटमर उन्होंने 1943 के लिए इसमें सब कुछ सौंप दिया। उपन्यास बेस्टसेलर रहा। 20वीं सेंचुरी फॉक्स ने कथित तौर पर $1,25,000 में अधिकार खरीदे। स्टूडियो ने सॉल डेविड के निर्माण मार्क रॉबिन्सन को निर्देशन का काम सौंपा। रॉबिन्सन ने द सेंचुरी बनाने का इरादा किया, लेकिन जब उनके चुने हुए स्टंट के मैन को चोट लग गई तो उन्होंने वो बदल दिया। वे खुद फिल्म के अधिकार खरीदना चाहते थे। जब उन्हें सुना कि फॉक्स के पास चले गए हैं तो उन्होंने मुख्य भूमिका के लिए अपनी सेवाएं देने की पेशकश की। वॉन रियाय एक्सप्रेस 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा उत्सुकता किसी एक परियोजना थी जो क्लियोपेट्रा की फिजूलखर्ची और आलोचनात्मक आलोचना के बाद वित्तीय रूप से डगमगा रही थी। फॉक्स ने यह साबित करने के लिए अभी भी महाकाव्य पैमाने पर फिल्म बनाने में सक्षम है। यूरोप में सबसे बड़े पैमाने पर शूटिंग की, बैकलॉट पर शूटिंग के बजाय एक पूर्ण पैमाने पर जेल सीवर बनाया। यह निर्माता सॉल डेविड की फॉक्स के लिए पहली फिल्म थी। इसके बाद उन्होंने ओवरमैन फ्लिंट, फैंटास्टिक वॉयज इन लाइकलैंड बनाई। स्टार फ्रैंक सिनेत्रा, जिसे हेलीकॉप्टर से सेट पर लाया गया था, और निर्देशक मार्क रॉबिन्सन के बीच व्यक्तिगत टकराव की अफवाह समस्या पैदा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी, क्योंकि फिल्म अपेक्षाकृत कम परेशानी के साथ शूट की गई। हालांकि सिनात्रा ने इस बात पर जोर दिया कि फिल्म का अंत बदला जाना चाहिए ताकि सीक्वल की कोई संभावना ना रहे। सिनेत्रा ने यह सभी जोर दिया फिल्म बॉक्स ऑफिस के सिनेमाग्राफ के बजाय पैनाविजन में शूट की गई। वॉन रियाय एक्सप्रेस विमान, रेलगाड़ी, पहिए वाली वाहनों उपयोग करके वास्तविकता हासिल की, जिनकी तस्वीरें मौके पर ही खींची गई और कभी कभार मॉडल भी बनाई गई। मैस्टिट्स के रूप में संदर्भित विमान वास्तव में मैस्टिट BF-108 फिल्म का अधिकांश भाग उत्तरी इटली के आसपास के स्थानों पर शूट किया गया था, जिसमें फ्लोरेंस में कार्टिनो डी अम्बेचो और फ्रेंची सांता मारिया नेवोली रेलवे स्टेशन शामिल है।
हालांकि फिल्म के समापन पर रेलवे अनुक्रम को एल चौरी के चूना पत्थर में घाटी कैमिनेटो डेल वाकवे स्पेन के अंदालूसिया की मालागा के पास आसन रेलवे पुल में फिल्माया गया था। फिल्म में फिल्मांकन से यह भी बदलाव संभवित है इसलिए किया गया क्योंकि पुल 41 रेल नेटवर्क पर मिलने वाली किसी भी चीज की तुलना में अंतिम सेट पीस को प्रस्तुत करने के लिए अधिक उपयुक्त रूप से आकर्षक लग रहा था। इन दृश्यों में शामिल ट्रेन को रीईएनएफ स्पेनिश राष्ट्रीय रेलवे द्वारा बिछाया गया था और इटली स्थित ट्रेन के समान बनाया गया था। लॉस एंजल्स में 20वीं शताब्दी